जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। होपफुली सब लोग मजे में होगे। एक क्लास तुम कर चुके हो, दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड क्लास, मतलब चैप्टर का सेकंड क्लास नहीं, आज का सेकंड क्लास। रिजल्ट आ गया, हाँ रिजल्ट आ गया एनडीए 1 2024 का, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और मजे की बात पता है क्या है, सुबह वाली क्लास में पढ़ा रहा था स्पार्टन वाले में, उन्होंने पूछा कि सर एनडीए का रिजल्ट कब आएगा, आज शाम में आएगा शाम में रिजल्ट आ गया। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर यूपीएससी के साथ सच में कोई सेटिंग है, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि क्वेश्चन फंसेंगे। ये बातें ऑन कैमरा नहीं बताई जाती हैं, कैसे पता चलती हैं खबरें। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पढ़ रहे हैं ना, दूसरा वाला क्लियर करेंगे, एनडीए 2 2024 क्लियर करेंगे, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करें फटाफट से लाइव चैट में, फिर विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है। कट ऑफ वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा भी मत सोचो यार, कट ऑफ 300 के रेंज में होगी, 300 से 310 के बीच में कट ऑफ रही होगी एट मैक्स, क्योंकि उसके आसपास के बच्चों ने भी क्लियर किया, मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं तो उसके आसपास के भी जो है ना उन्होंने भी क्लियर किया, तो वही रेंज रही है, 300-310 के आसपास ही कट ऑफ रही है, उससे ऊपर नहीं गई है। अगर किसी ने 300 कम वाले ने भी बोल दिया ना कि भैया मेरा क्लियर हो गया, तो फिर समझ जाओगे 300 से भी कम कट ऑफ गई है। अगर किसी का मैसेज आ गया तो आई लेट यू नो, ठीक है। शाबाश, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द क्लास जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर द चैप्टर सीक्वेंस सीरीज। आज हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, दो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मक्खन तरीके से पढ़ेंगे, 3 क्लास में सीक्वेंस सीरीज निपटा देंगे। यहां पे जो सवाल विद कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं वो तो सीखते ही रहेंगे, जो तुम्हें डीपीपीज मिलेंगे उसमें तुम सॉल्व करोगे ही करोगे। साथ के साथ बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन आने वाला है वाईटी पे, बहुत जल्द वाईटी पे प्रैक्टिस सेशन वाला है, चैप्टर वाइज आएगा। जैसे मेरे भाई हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, ठीक है। और उसमें तुम्हारे एनडीए 1 2024 के सारे सवाल रहेंगे, और साथ में एनडीए 2 2024 के भी सवाल रहेंगे, साथ में एनडीए 2 2024 के भी सवाल रहेंगे। ये अब कोई नहीं बोलेगा कि ये अब कैसे गेस कर रहे हो, बाद में बताऊंगा, एग्जाम के बाद बताऊंगा ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्या क्या आज कवर करने वाले हैं, आज हमारा टारगेट क्या है भाई, बेसिक डेफिनेशंस कुछ पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ेंगे, और एपी जब बोल रहा हूं तो पूरा एपी, सम से लेकर के अर्थमेटिक मीन तक सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ेंगे, फिर अगर वक्त बच गया तो जीपी और प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी भी पढ़ेंगे, अगर वक्त बच गया तो जीपी और प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी को भी कवर करेंगे, ठीक है मेरा भाई, ठीक है मेरा भाई। लेट्स स्टार्ट, ठीक है मेरा भाई, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैट बिना मतलब का कोई नहीं करेगा, बिना मतलब का कोई चैट नहीं करेगा, बिना मतलब के चैट करोगे मेरे भाई तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। और आई जस्ट डोंट वांट यू टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी जेंटलमैन, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। बाद में फिर हो ऐसा ना हो कि मैं बाद में अगले बैच के लिए भी पढ़ाऊं तो तुम में से कोई आके बोले कि भैया मेरा पिछला वाला पेपर क्लियर नहीं किया हुआ था, इस बार वाला करवा दो। नहीं, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वो हार्ट ब्रेक वाला फीलिंग होगा, यार मेरा स्टूडेंट पेपर क्लियर नहीं कर पाया, फिर से मैं उसको पढ़ा रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता और तुम भी नहीं चाहोगे, ठीक है मेरा भाई। इस बार मेहनत कर लेते हैं अच्छे से। देखो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, सबसे पहले जरा समझते हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जरा समझते हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर का नाम है मेरे सीक्वेंस एंड सीरीज, बट इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। चैट यहां से हो गया डिसेबल थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। पहले तो बेसिक समझ लो कि भैया जब चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज था तो फिर आगे जाकर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जा रहा है,
ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जा रहा है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जा रहा है, ऐसी क्या चीजें है। आज जरा समझो, सीक्वेंस का बिल्कुल बुकिश डेफिनेशन नहीं, सिंपल डेफिनेशन तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें समझ में आ जाए। सीक्वेंस का सिंपल मतलब होता है फॉलोइंग अ पैटर्न, फॉलोइंग अ पैटर्न, सिंपल सी बात है, फॉलोइंग अ पैटर्न। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे अगर हमने लिखा, अब जैसे फॉलोइंग का शायद स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना। अब अगर हमने लिखा यहां पे 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। यहां पर अगर हम nth टर्म को एक्सप्रेस करें तो nth टर्म को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, nth टर्म को हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1। nth टर्म को हम एक्सप्रेस क्या कर सकते हैं, 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना था तो हमें t1 फाइंड करना था, तो n की जगह 1 डालते, ये बन जाता 2 माइनस 1 यानी कि 1। t2 फाइंड करना था तो हम क्या करते, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3। मतलब यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हो कि ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। मतलब 7 के बाद जो भी अगला ऑड नंबर आएगा वो इस सीक्वेंस का हिस्सा हो जाएगा, 9 11 एंड सो ऑन। अब ध्यान से समझो, अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा, यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है मेरे भाई कि अगर हमने लिखा यहां पे 2 3 5 7 लेट्स से 11 एंड सो ऑन, क्या ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस है? पोल में यस नो में आंसर करेंगे, पोल में यस नो में आंसर करेंगे फटाफट से, क्या ये सीक्वेंस है? 30 सेकंड का टाइम दिया, फटाफट से पोल में आंसर करो, 15 सेकंड में पोल बंद कर दूंगा। क्या ये सीक्वेंस है? यहां साइड में कर देता हूं, चलो। क्या ये सीक्वेंस है भाई? 2 3 5 7 11, ये सीक्वेंस है क्या? 15 सेकंड में बंद कर दूंगा, 15 सेकंड के अंदर आंसर दे देना है। देखते कितने लोग यस बोलते हैं, कितने लोग नो बोलते हैं। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, 15 सेकंड खत्म, 15 सेकंड खत्म। शो रिजल्ट। 49.5% लोगों ने बोला कि यस, 50.05% लोगों ने बोला कि नो। मतलब ऑलमोस्ट इक्वल रहा पोल, मतलब पोल ऑलमोस्ट इक्वल रहा। अब मैं अगर बोलूं कि यस वाले लोग सही है, अगर मैं बोलूं कि यस वाले लोग सही है तो मानोगे? मानना पड़ेगा, मानोगे कैसे नहीं। ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों? मैंने एक डेफिनेशन क्या लिखवाया कि फॉलोइंग अ पैटर्न। पैटर्न क्या बन रहा है? 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। क्या है? 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, समझे? इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये यहां पे पैटर्न क्या है कि एवरी नेक्स्ट नंबर इज अ प्राइम नंबर, एवरी नेक्स्ट नंबर इज अ प्राइम नंबर। ये है इसका पैटर्न, मतलब इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। समझ गए? अब यहां पे इसका मतलब नोट करने वाली बात क्या आ गई? नोट करने वाली बात ये आ गई मेरे भाई कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस, इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस या इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव nth term in the form of an expression, in the form of an expression, in the form of an expression। कहने का औचित्य यह है कि सीक्वेंस में कहीं भी यह जरूरत नहीं है कि जो nth टर्म हो वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। ये रहा तुम्हारा पोल। वापस से पोल में जरा बता दो क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? पोल में जरा बता दो कि इतनी सी बात समझ में आ गई। 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 सेकंड में यस नो कर देना है। 10 सेकंड में यस नो कर देना। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई कि सीक्वेंस क्या होता है? पोल स्टॉप कर रहा हूं, बस 10 सेकंड खत्म होने वाला। चलो 10 सेकंड खत्म। शो रिजल्ट। अरे आंसर ही नहीं किया था क्या तुम लोगों ने? वापस से करते हैं 30 सेकंड स्टार्ट पोल। जरा कंफर्म करना फटाफट से। आज ऐसे ही चलेगी क्लास, आज बिना मतलब का तुम्हारा चैट होने नहीं दूंगा मैं। अब तो सीख गया हूं, मेरे को आइडिया पता लग चुका है कि कैसे क्या करने का है। तो टॉप पोल, शो रिजल्ट। ये पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो। इतनी सी बात समझ में आ गई होपफुली। अब जरा पढ़ देंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। चैट ऑन करूंगा थोड़ी देर में, प्रोग्रेशन समझा लें तो फिर उसके बाद चैट ऑन करूंगा। प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो प्रोग्रेशन की बात करें, इसमें सिंपल मतलब होता है nth टर्म must have
nth term must have an expression, nth term must have an expression। कहने का औचित्य ये है मेरे भाई, पिछली स्लाइड पे जो ये वाला एग्जांपल हमने लिखा है ना 1 3 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, इसमें nth टर्म को हम 2n-1 के फॉर्म में लिख रहे थे, nth टर्म को 2n-1 के फॉर्म में लिख रहे थे, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये 1 3 5 7 9 11 जो है ये एक प्रोग्रेशन भी है। क्या है? ये एक प्रोग्रेशन भी है। तो अब काम की बात जो हमारे पास आई, जो नोट करने वाली आई है, नोट करने वाली बात ये है, आई है मेरे भाई, नोट करने वाली बात ये आई है कि एवरी प्रोग्रेशन is a sequence, every progression is a sequence and vice versa is not true। vice versa is not true का मतलब हो गया कि हर प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस है। ये तो गारंटी है कि जो हर प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस होगा, लेकिन जो हर सीक्वेंस है जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेशन होगा ही होगा। जैसे मेरे भाई ये वाला प्रोग्रेशन भी है और सीक्वेंस भी है, यहां पे जो दिख रहा है ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है, ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। टाइम फॉर द वोट टाइप पोल, फटाफट से 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड नहीं दूंगा, 15 सेकंड में बंद कर दूंगा। फटाफट से आंसर करेंगे पोल में, फटाफट से आंसर करेंगे पोल में। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस नो करो, फटाफट से यस नो करेंगे मेरे भाई। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। होपफुली इस बार रिजल्ट शो हो जाए। 93% लोगों को क्लियर है, शाबाश। 93% लोगों को क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ी देर के लिए तुम्हें थोड़ा सा आराम दे दूं, चैट थोड़ा सा ऑन कर देता हूं मैं। चलो खुश हो जाओ तुम भी। चैट ऑन कर दिए थोड़ी देर के लिए, अब जरा आगे पढ़ेंगे, फिर ऑफ कर दूंगा। बकलोली करोगे फिर ऑफ कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। अब आइडिया पता लग चुका है अपने को। जरा इसका आंसर दोगे जेंटलमैन, जरा इसका आंसर दोगे फटाफट से, जरा इसका आंसर दोगे, पोल दे दूं। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 7 11? हियर इज द पोल। टाइम विल बी जस्ट 30 सेकंड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओनली 30 सेकंड में आंसर करना है। स्टार्ट द पोल। ये रहा पोल मेरे भाई, फटाफट से आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। चलो भाई, लेट्स चेक द आंसर। क्या है इसका? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 7 11। यहां पे कितना बढ़ा है? यहां पे 1 बढ़ा है। यहां पे कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। यहां पे 3, इधर 4, तो अगले वाले में कितना बढ़ना चाहिए? 5 बढ़ना चाहिए। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो विल बी द आंसर। मार्क करते हैं, रिजल्ट चेक करें। इसमें भी मात्र 50% लोगों का सही हुआ, बाकी लोग में इसमें भी मात्र 50% लोगों का सही हुआ है। शाबाश। 17 आंसर। पोल में आंसर क्लिक नहीं हो रहा, देख लेंगे भाई। यहां पे 1 से 1 बढ़ के 2 हुआ है, 2 से 2 बढ़ के 4 हुआ है, 4 से 3 बढ़ के 7 हुआ है, 7 से 4 बढ़ के 11 हुआ है, तो 11 से 5 बढ़ के 16 होगा ना। बी होगा ना आंसर, बी होगा ना आंसर भाई। पोल नहीं आ रहा है बाबू, अब हम क्या करें? हम तो अपने साइड से पोल दे रहे हैं, हम तो अपने साइड से पोल दे रहे हैं। अब आते हैं अपना पहला टॉपिक, अब आते हैं अपना पहला टॉपिक समझने की ओर। अब जरा आते हैं, अब अपना पहला टॉपिक समझने की ओर आते हैं। टॉपिक का नाम है भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बातें करोगे चैट ऑफ कर दूंगा, बातें करोगे चैट ऑफ करूंगा, कंफर्म है? समझ गए? जरा
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो जैसे हमने लिखा ना 2 4 6 8 10, 2 4 6 से 10 हमने लिखा। इसको लेट से हमने नाम दिया है A1, इसको लेट से नाम दिया है A2, इसको लेट से नाम दिया है A3, ये रहा अपना A4 और ये रहा अपना A5। अब मेरे भाई जरा सा देखो, अगर हमने कहीं देखा कि A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी बन रही है, A3 माइनस A2 के बराबर ही बन रही है, और फिर ये A4 माइनस A3 के बराबर ही बन रही है, और ये A5 माइनस A4 के बराबर ही बन रही है, और ये कितनी बन रही है, 2 के बराबर बन रही है। जरूरी नहीं है कि हर जगह 2 ही बनेगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह 2 ही बनेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह 2 ही बनेगा मेरे भाई। अब ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, इसी को मैथमेटिकल टर्म में हमने नाम क्या दिया, कॉमन डिफरेंस। इसी को हमने मैथमेटिकल टर्म में क्या नाम दिया, कॉमन डिफरेंस, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। मतलब जहां भी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहे, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो एपी हो जाएगा, वो एपी हो जाएगा, ठीक है, वो एपी हो जाएगा। अब जैसे पहला फॉर्मूला अपने को पढ़ना होता है, जो पहला फॉर्मूला पढ़ना होता है वो होता है टर्म नंबर का, जिसको हम an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और चाहे तो अपन tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। an से मन करे तो an से कर दो, tn से मन करता है तो tn से कर दो, ठीक है। लव यू सर, वेरी मच, थैंक यू। an से मन करता है तो an से रिप्रेजेंट कर दो, tn से मन करता है तो tn से रिप्रेजेंट कर दो। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले ही इसको पिंक कलर से लिख देते। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया इसका यूज कहां होता है, यूज यहां होता है, समझो। अगर सेम एपी में, ये तो एक एपी है ना, 2 4 6 8 10 एक एपी है, अभी तो हमारे पास 5 ही टर्म है, अभी तो हमारे पास 5 ही टर्म है। जो बोल रहा है ना कि भैया 10th में पढ़ा है, जल्दी पढ़ाओ, मारेंगे अभी खींच के, ठीक है। कौन सी चीजें तो तुमने नहीं पढ़ी है, तेज पढ़ा दो तो समझ नहीं आया सर, स्लो पढ़ाओ तो 10th में पढ़े हैं। एक एपी का सवाल देंगे, बनेगा नहीं अभी तुमसे। ये किसका नाम आया था, विपिन गुजर। भाई ब्लॉक करवाना पड़ेगा तुझे, हैं? फौज की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है तुम लोग इधर? सबके लिए बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं, ये जो चीजें चल रही है क्लास में इसको बंद करो। फौज की तैयारी कर रहे हैं। एन और टीएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला। अब अगर मान लो इसी एपी का हमें 10वां टर्म फाइंड करना होता, क्या मैंने बोला कि इसी एपी का हमें 10वां टर्म फाइंड करना होता, अगर हमें A10 फाइंड करना होता, या यू बोलो कि अगर हमें T10 फाइंड करना होता, तो हम मेरे भाई क्या करते, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फाइंड करते। ए की वैल्यू अपनी कितनी भाई, जो अपना पहला टर्म है ना, जो अपना पहला टर्म है उसी को ए से रिप्रेजेंट करते। क्या मैंने बोला, जो अपना पहला टर्म है उसी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 है, 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है, 10 है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू मेरे भाई कितने निकाली हमने भैया, डी की वैल्यू अपनी 2 है, तो ये बन जाता 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18। ओवरऑल आंसर कितना आ जाता मेरे भाई, ओवरऑल आंसर आ जाता अपना 20। ओवरऑल आंसर क्या आता मेरे भाई, 20। मतलब दिस विल बी द 10th टर्म इन द गिवन एपी, दिस विल बी द 10th टर्म इन द गिवन एपी। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, 920 लिख रहा है ये, ठीक है। अरे हर चीज का एक तरीका होता है, देखो तुम्हें जो करना है करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें कोई रॉन्ग भी नहीं है। जो विपिन गुजर ने लिखा था कोई दिक्कत नहीं, बट वो एक जगह होता है लिखने का ना, एक जगह होता है लिखने का। दिस इज नॉट दैट प्लेस, दिस इज नॉट द प्लेस। समझ गए बातों को? आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज सीख लो यहीं पे, एक और इंपॉर्टेंट चीज इस पिंक घोरे में, इससे लिख देता हूं, टर्म फ्रॉम एंड। टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला लिख लो। टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला का मतलब ये हो गया मेरे भाई, जैसे यहां से इसमें हमने क्या किया था, 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड किया था, करेक्ट, 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड किया था, ठीक है। अब अगर यही सवाल रहे, अब अगर यही सवाल रहे कि हमसे एग्जामिनर बोले ना कि भाई ये काम करो, तुम लास्ट से ना, तुम एंड से 5वां टर्म क्या होगा ये फाइंड करके दिखाओ,
तुम एंड से पांचवा टर्म क्या होगा ये जरा फाइंड करके दिखाओ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम एल एम के फॉर्म में लिखते हैं। एल एम इज इक्वल टू एल माइनस एम माइनस 1 इंटू डी। एल माइनस एम माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों हुआ भाई? भाई कुछ अलग से नहीं हुआ है, ये एपी बेसिकली रिवर्स हो गई है। क्या हुआ है? ये एपी बेसिकली रिवर्स हो गई है। जो एपी 2 4 6 8 के फॉर्म में जाती थी वही एपी अब इधर से 10 8 6 4 2 के फॉर्म में चली गई है। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। अगेन दिस इज नॉट अ ट्रिक, दिस इज जस्ट अ रिजल्ट, बेसिक रिजल्ट। अब अगर यहीं पे हमने देखा क्या कि ये सीरीज कहां तक जा रही थी, लेट्स से 20 तक जा रही थी और ये हमारा क्या होता था, 10th टर्म होता था। अभी हमने निकाला कि ये हमारा 10th टर्म होता था। अब अगर एग्जामिनर हमसे बोल देता, ये एग्जामिनर हमसे बोल देता ना कि फाइंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से पांचवा टर्म क्या होगा जरा फाइंड करो। 5th टर्म फ्रॉम द एंड अगर आखिरी से पांचवा टर्म फाइंड करने के लिए बोल दे तो हमें फाइंड करना है L5। L की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 20 माइनस एम माइनस 1 इंटू डी। एम की वैल्यू कितनी आएगी 5, 5 में से एक गया तो 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी अपन ने रखी थी, 2 रखी थी, तो 2 को 2 ही रहने देते हैं, 2 को 2 ही रहने देते हैं। 20 4 दूनी 8, 20 माइनस 8 यानी कि 12 विल बी द 5th टर्म फ्रॉम द एंड। एनडीए में हो गया सर, अरे शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट टर्म एंड से तुम ऐसे करके यहां पे निकाल सकते हो। फटाफट से पोल में आंसर करो, किसी को समझ में आ गया? पोल में आंसर करो, किसी को समझ में आ गया? वोट टाइप 30 सेकेंड्स, 15 सेकंड में बंद कर दूंगा, 15 सेकंड में पोल बंद कर दूंगा। फटाफट से जरा आंसर करो, किसी को समझ में आ गया ये? 12 12 12 12, शाबाश। वो बोल रहा है कि सर अब गुस्सा जल्दी हो जाता है। अरे भाई मेरे, गुस्सा नहीं होता हूं मैं। चलो स्टॉप पोल, शो द रिजल्ट। 95.44% लोगों को क्लियर हो गया, बाकी 4% लोग क्यों नहीं क्लियर हुआ भाई? व्हाट इज एम? एम इज एनी टर्म। डी माइनस क्यों नहीं आया? डी माइनस इसलिए नहीं आया मेरे भाई, डी माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि इसे हमने कनेक्ट करा यहां से, इसे हमने कनेक्ट करा यहां से। अगर इसी चीज को हम उल्टे वे से लिखते हैं ना, देखो चीजों को, अगर यही एपी हमारा ऐसे जाता 20 18 16 एंड सो ऑन, कहां तक, 2 तक, उसी एपी को हमने उल्टा लिख दिया। क्या किया है? उसी एपी को हमने उल्टा लिख दिया है, यही किया है ना, उसी एपी को उल्टा लिख दिया है। तो जो हमसे एंड से पांचवा टर्म पूछ रहा था, इस तरीके से अगर करोगे तो स्टार्टिंग से पांचवा टर्म फाइंड कर दो, सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ए यानी कि 20 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी, 5 माइनस 1 इंटू, अब डी की वैल्यू यहां पे रखोगे तो डी की वैल्यू 18 में से 20 जाएगी तो कितनी बन जाएगी, -2 बन जाएगी। तो ये ओवरऑल क्या बन जाता, 20 माइनस 8 ही बन जाता ना, 12 बन जाता। तो यहां पे अगर इस तरीके से उसको कन्वर्ट करके लिखोगे मेरे भाई, अगर कन्वर्ट करके लिखोगे तब क्या होगा, कन्वर्ट करके लिखोगे तो डी की वैल्यू तुमको नेगेटिव डालनी पड़ेगी, डायरेक्ट वहीं से कनेक्ट करोगे, डायरेक्ट वहीं से कनेक्ट करोगे तो तुम्हें डी की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई? 4% लोग चैट कर रहे थे, हाँ मुझे भी वही लग रहा, 4% जो लोग थे वो चैट कर रहे थे। जरा अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। अभी बहुत मक्खन मक्खन टाइप के सवाल लेकर के आए, अगर नहीं हुए ना सवाल, इतना कूटूंगा ना, लेवल के सवाल लेकर के आया हूं पहले ही क्लास में। अगर नहीं हुआ मन नहीं कर रहा है सर, इस बार क्लियर नहीं हुआ और अब मन नहीं कर रहा प्रिपरेशन करने का। अच्छा बात करता हूं मैं इस पे, मन नहीं कर रहा प्रिपरेशन करने का ना, अभी बात करता हूं। देखो अगला फॉर्मूला, सम अप टू एन टर्म्स, सम अप टू एन टर्म्स, सम अप टू एन टर्म्स। सम अप टू एन टर्म्स का क्या मतलब हुआ समझो, हमें कोई एपी दे दिया गया और हमसे बोला गया ना कि किसी पर्टिकुलर टर्म तक सारे नंबर्स को जोड़ दो तो क्या वैल्यू होगी जरा बताओ, सारे नंबर्स को जोड़ दो तो क्या वैल्यू होगी जरा बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू a प्लस l, जहां पे l लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, जरा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करो इस पे। सेम एपी, अगर हमारा एपी जो था 2 4 6 8
10, ऐसे करके एपी बढ़ता हुआ जा रहा था। अगर एग्जामिनर ने हमसे बोल दिया, लेट्स से हमसे बोला गया ना कि इस एपी के 20 टर्म का सम क्या होगा, क्या मैंने बोला कि इस एपी के 20 टर्म्स का सम क्या होगा, स्टार्टिंग से 20 टर्म निकालो, उसका सम क्या होगा जरा फाइंड करो। तो तुम बोलोगे भैया हमसे बोला गया है S20, S20 की वैल्यू क्या हो जाती है भैया, S20 की वैल्यू हो जाती है 20/2 इंटू 2a। 2a की जब बात करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है भैया, 20 है ना, तो 20 में से एक गया 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है मेरे भाई वापस से 2। 2 से 10 बार में ये गया, 2 से 10 बार में ये गया, तो ये कितना बन रहा है, 19 दूनी 38, 38 और 4 42। तो फाइनल आंसर मेरे आ रहा है भाई 10 इंटू 42 यानी कि 420। 420 विल बी द सम ऑफ 20 टर्म्स इन द गिवन एपी। 420 420 420, अरे एक नंबर, शाबाश, बहुत बड़े। 400 नहीं 420, 400 नहीं मेरे भाई, 420 420 420 420। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा पोल में एक बार यस नो कर दो भाई, जरा पोल में एक बार यस नो कर दो 30 सेकंड में। 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगेन डाउट सेक्शन में प्लीज बिना मतलब के डाउट मत पूछो, प्लीज गिव मी सम, पता नहीं भाई गिव मी के ऊपर चला गया सब कुछ। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की। 97% लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड, इतना परसेंटेज है तो बहुत है। आगे जरा बढ़े, एक सवाल करो। लो भाई सवाल तुम्हारी टीवी स्क्रीन पे आ गया, कितना टाइम चाहिए बताओ, टाइम कितना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सॉल्व कर लो, लेवल सबके निकलेंगे। चला 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 चला, आ जाओ आंसर करो। मल्टीपल चॉइस, टाइम कितना दो इसके लिए, 60 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। तुक्का कोई नहीं मारेगा, तुक्का कोई नहीं मारेगा। पोल स्टार्टेड नाउ। चलो तुम पोल में आंसर करो, तब तक मैं डाउट्स पढ़ लेता हूं। कॉमन डाउट्स लिए जरा। सर एनडीए 1 में पास नहीं हुआ तो सेकंड एग्जाम दे सकते हैं, हाँ क्यों नहीं दे सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वाड्रेटिक में कैसे यूज करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वाड्रेटिक में यूज करने के लिए स्पेशल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब भी रहा तो उसके दो इक्वेशन होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जानते हो, हाँ भाई जानता हूं यार, अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। पीडब्ल्यू से रैंक आई क्या, रिटर्न में कौन सा रैंक होता है। एनडीए मैथ्स की कट ऑफ कितनी होती है ओवरऑल, मैथ्स की कट ऑफ 75 होती है, तो कभी कभी कम हो जाता है। प्लीज सजेस्ट, प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहा हूं। नाक थोड़ी मोटी है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं सर। हाउ टू यूज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया। 2n+1 कैसे, 2n+1 ऐसे कि वहां पे जब भी तुम निकालोगे n की वैल्यू के अकॉर्डिंग तो तुम्हें नंबर्स मिलते जाएंगे। पोल जरा चेक करें कितने लोगों ने सही जवाब दिया। अरे ये तो खत्म हो गया था, चलो पोल खत्म हो चुका है, जरा अब सॉल्व करते। देखो अब इसके लिए बहुत प्यारा तुम्हें अप्रोच बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा तुम्हें अप्रोच बता रहा हूं, समझो। एनडीए का अप्रोच बता रहा हूं जो एनडीए में तुम्हें यूज करना है, जो एनडीए में तुम्हें यूज करना है, जरा समझो। अच्छा ठीक है बाबू। रिया यादव, कॉम्प्लेक्स नंबर का तुमने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का तुमने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, जरा बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर मैक्सिमम मिनिमम के लिए तुम्हें ट्रिक लिखवाया है, पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो उस ट्रिक के सवाल भरे पड़े हैं। लोकस के लिए तुम्हें ट्रिक लिखवाया है, पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो लोकस के सवाल उस ट्रिक से भरे पड़े हैं। और बताऊं लास्ट में तुम्हें कुछ और ट्रिक्स लिखवाया था, जरा याद करो। जब रोटेशनल थ्योरम बताया था तो z प्लस आई जेड, पगली कुछो बोलती है, पढ़ाई पे जरा ध्यान दो। जब ट्रिक की जरूरत होगी ट्रिक सिखा देंगे। लो तुम्हें अप्रोच सीखो, एक अप्रोच सीखो एनडीए वाला। हमें बोला गया क्या कि S1 S2 S3 विद द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 सीरीज इन एपी। कहने का औचित्य यह है कि हमारे पास 3 एपी हैं, समझो जरा। बोला गया कि हमारे पास 3 एपी हैं। जिनको समझ नहीं आता सवाल, हिंदी में समझा रहा हूं, कि हमारे पास 3 एपी हैं, ठीक है। तीनों एपी के फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 दे रखी है। हम 3 एपी बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 1 1 हमने लिख ली। आगे क्या बोल रहा है
कि पहले एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, तीसरे एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है मेरे भाई, तो पहला एपी कुछ ऐसा जाएगा क्या 1 2 3, दूसरा एपी कुछ ऐसा जाएगा क्या 1 प्लस 2 बढ़ा दिए तो 3, फिर 2 बढ़ा दिए तो 5, तीसरा एपी कुछ ऐसा जाएगा क्या 3 अगर बढ़ाओगे तो 4 और फिर 3 बढ़ाओगे तो 7। हमने माना ना कि हमारे n की वैल्यू कितनी थी, हमने बोला कि हमारे n की वैल्यू 3 थी, मतलब तीनों एपी में ना 3-3 टर्म ही थे। क्या मैंने बोला कि तीनों एपी में 3-3 टर्म ही थे, इससे ज्यादा टर्म थे ही नहीं। अपना काम आसान करने के लिए तीनों एपी को 3-3 टर्म बांध दिया। अब जरा इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6 और ये वैल्यू मेरे भाई किसकी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है S1 की, तो हमने यहां पे S1 लिख दिया। ठीक है, 5 + 3 + 1 ये क्या होगा 9 और ये वैल्यू किसकी आई है मेरे भाई S2 की आ गई है, प्लस प्लस 7 4 11 और 1 12, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे भाई S3 की वैल्यू आई है। ये वैल्यू आई है किसकी, ये वैल्यू आई है S3 की मेरे भाई। अब बोला क्या है कि S1 + S3 जो है वो लैम्डा S2 के बराबर है, करेक्ट। जो S1 + S3 है वो लैम्डा S2 के बराबर है। S1 + S3 करे जरा 6 + 12, हमने लिखा भैया 6 + 12 जो है ना वो लैम्डा S2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 9 है, तो 9 लैम्डा के बराबर है। 18 = 9 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। हेंस आंसर क्या हो जाएगा, ब्रावो सर। टिरिक, यही होता है टिरिक, ये होता है एनडीए के अप्रोच, ये होते हैं एनडीए के अप्रोचेस मेरी बहन। अरे ये क्या हुआ, पोल में किसी का आंसर ही नहीं है। नो वन इन द लीडर बोर्ड, कुछ भी होता है भाई, कुछ भी होता है। पोल में किसी का आंसर ही नहीं दिख रहा था हमको, 0% वाह वाह शाबाश। चलो कम से कम इसमें आंसर कर दो, इस वाले पोल में यस नो कर दो, वोट टाइप 30 सेकेंड स्टार्ट पोल, यस नो करो फटाफट से, यस नो करो, यस नो करो, यस नो करो। पोल आया ही नहीं था, ये ऐसा भी हो रहा है क्या, मेरे पोल देने के बाद भी पोल नहीं हो रहा है। अरे दादा क्या करें हम, इतना बढ़िया से पोल करवा रहे हैं और पोल जा ही नहीं रहा है। अगेन 95.939% लोगों के क्लियर हो गए, शाबाश बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चले, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मक्खन सवाल है। ये जो सही कर देगा, जो इसमें लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर रहेगा, तुक्का मार के नहीं सही करके, जो लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर रहेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक डेयरी मिल्क। और डेयरी मिल्क लेने के लिए तुम्हें कहां आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा दिल्ली। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 90 सेकंड का टाइम दे लो भाई, तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हें ज्यादा टाइम दे दिया तो उतने में मैं अपना डाउट पढ़ लूंगा तुम्हारा। चलो रीसेंट डाउट देख लें। सर अगर 2 टर्म लेते तो गलत होता, क्यों गलत होता, तुम्हारा मन गलत नहीं होगा। सर एक बार कर दीजिए, क्या करना है, क्या कर रहे इसमें। सर आई हैव टेकन इंडियन, सेम टाइम पे चलता है तो कैसे अटेंड करना, भाई इसका तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। यशराज डोडियम, इसका तो मेरे पास जवाब ही नहीं है भाई। दोनों में से किसी एक से पढ़ना है यार, दोनों पढ़ेगा तो कैसे चलेगा। एक काम कर, ठीक है मैं यहां पे मैथ्स करा रहा हूं, देख मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं, मैं मानता हूं थोड़ा सा डिफरेंट हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि तू मैथ्स यहां से मत कर, मैथ्स तो जेई वाला कर ले। अगर तू जेई का मैथ्स कर लेगा तो फॉर श्योर तू एनडीए का मैथ्स कर लेगा। थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट हो जाता है, एनडीए क्वेश्चन थोड़े से हट के आते हैं, बट हाँ उस कंडीशन में रहेगा कि कर लेगा। बाकी जो जीएटी वाला पार्ट है ना वो इसमें अटेंड कर ले, फिजिक्स केमिस्ट्री वहां से कर ले, करंट अफेयर इंग्लिश वगैरह इधर से कर ले, ऐसे मैनेज करना मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ा तो मैं तेरे को जबरदस्ती रोक कर रखूंगा, नहीं मेरे से मैथ्स पढ़, मेरे से मैथ्स पढ़। क्यों पढ़, मेरा अल्टीमेट मकसद है कि तेरा पेपर क्लियर हो, बस तू मेरे को क्रेडिट मत दे, मेरे को नहीं चाहिए। तो अगर एन की वैल्यू 4 होता तो भी सही हो जाएगा। अरे आप दिल्ली में कहां पर रहते हैं, द्वारका। इतने फोन नहीं चला और अब हेडक होती है तो मत चलाओ ना। कल वाला HW बता दो प्लीज, डेवी के बाद भी डाउट्स रह जाते हैं, क्या अगर प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ तो रहा हूं। सर ये रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है इसमें बहन, जरा चेक करें। n/2 हमने किया था, हमें S20 फाइंड करना था। n/2 हमने किया तो 20/2 10 बना, ठीक है। 2a हम करेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। n-1 इंटू डी अगर करेंगे तो 19 इंटू 2 हो जाएगा 38, 38 और 4 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 इंटू 10 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। सही तो हो रहा है, ये किसका डाउट था कि ये रॉन्ग है। नैन्सी सिमर बहन,
प्लीज सर हेल्प। चलो अब जरा आते हैं अपने सवाल की ओर, अब जरा अपने सवाल की ओर आते हैं। समझो जरा चीजों को, समझो जरा चीजों को। बहुत प्यारा सवाल है, काम की चीजें जरा समझना, काम की चीजें जरा समझना प्लीज, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत काम की चीज समझा रहा हूं। आज जरा इधर काम की चीज सिखा रहा हूं। सवाल आए हैं एनडीए में और फिर बनेंगे। बोल क्या रहा है पहले हिंदी में समझ लो। द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी दिस इफ इट इज नोन दैट a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 की वैल्यू 225 है। देखो जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, जो हिंदी मीडियम से है, जिनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, समझो बोल क्या रहा है कि कोई एपी है हमारे पास, कोई एपी है हमारे पास। एपी के साथ हिंदी मेरे हिसाब से साथ समानांतर श्रेणी होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं चेक कर लूंगा, मैं अभी गूगल कर लूंगा। हमारे पास कोई एपी है जिसके 24 टर्म का हमें सम बताना है। क्या बताना है? स्टार्टिंग के 24 टर्म का अपने को सम बताना है। ठीक है मेरे भाई। और हमें पास इंफॉर्मेशन क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस 10th टर्म प्लस 15 टर्म प्लस 20 टर्म प्लस 24 टर्म की वैल्यू कितनी है? 225 है। हमारे पास बस इतना, हमारे पास बस इतना इंफॉर्मेशन है। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म की बात की जा रही है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? S24 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 24/2 इंटू 2a1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू a1 है तो 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। याद करो n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? n की वैल्यू भैया 24 है, तो ये बन जाता 23d। 2 से 12 बार में ये गया, मतलब हमारे S24 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 2a1 प्लस 23d के बराबर आएगी। इतनी सी बात है। अब हमें किसी तरीके से बस इसका वैल्यू निकालना है कि 2a1 प्लस 23d की वैल्यू क्या होगी, जरा निकाल दो जरा। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान रखना, ये हमेशा इसमें छुपा हुआ रहेगा, हमेशा इसमें छुपा हुआ रहेगा। कैसे छुपा हुआ भैया? देखो जरा, a1 को हम सिंपली a1 लिख देते हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी। a5 को भैया हम लिख देते हैं a1 प्लस में 4d। ठीक है। a10 को भैया हम लिख देते हैं a1 प्लस में 9d। ठीक है। a15 को हम लिख देते हैं a1 प्लस में 14d। a20 को हम लिख देते हैं a1 प्लस में 19d। और लास्ट में a24 को हम लिख देते हैं a1 प्लस में 23d। अब जरा सबको जोड़ो, जरा सबको जोड़ो भैया। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6a1 बन रहे हैं, 6a1 बन रहे हैं। जरा d को जोड़ते हैं, जरा d को जोड़ते हैं मेरे भाई। 4 9 4 13, 13 और 14 27, 27 27 है 9 से 16 36, 36 और 10 46, 46 और 3 49, 49 और 20 69, मतलब 69d। ये हमारी वैल्यू आ रही है, ये हमारी वैल्यू आ रही है क्या कि 6a1 प्लस 69d, 6a1 प्लस में 69d। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी भैया? इसकी वैल्यू है 225, इसकी वैल्यू है 225। तो हमने क्या किया? हमने लिख दिया कि 6a1 प्लस में 69d की वैल्यू कितनी है? 225 है। पूरे में से अगर 3 कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा? 2a1 प्लस में 23d, इसकी वैल्यू कितनी है? 225 है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 2a1 प्लस में 23d, इसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाती? 3 7 21, 3 5 15, मतलब 75 हो जाती वैल्यू, मतलब मेरे भाई 75 हो जाती। 2a1 प्लस 23d की वैल्यू कितनी हो जाती मेरे भाई? 75 हो जाती। बस वही वैल्यू इधर हमने क्या किया? पुट कर दिया कि 12 इंटू 75 एंड आवर आंसर विल बी 900। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ली विल बी द आंसर, यानी कि चार्ली विल बी द आंसर। अब देखते हैं शायद पोल में फिर से आंसर अगर नहीं किया, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ओनली 37.74% लोगों ने सही किया था, ओनली 37.74% लोगों ने सही किया था। बहुत प्यारा सवाल था ये, बहुत प्यारा सवाल था। एनडीए में इसके सवाल पूछे गए हैं मेरे भाई। लेवल के सवाल अपने साइड से करवा रहा हूं जो एनडीए में वापस फंसे हैं। समझो जरा चीजों को। आई एम जस्ट गिविंग। कैसे किया सर? डी में स्प्लिट कैसे किया? ठीक है, ये वाजिब डाउट है, ये वाजिब डाउट है, इस पे गुस्सा करने वाली कोई चीज नहीं है। अगर ऐसे वाजिब डाउट पूछोगे तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा मैं, लेकिन बिना मतलब का डाउट बताने का मन नहीं करता। अगर a5 लिखा हुआ है तो a5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है। तो ये क्या बन जाता है? a प्लस 4d ही बन जाता ना। सेम काम हमने किया मेरे भाई। यहां पे यहां a1 दिया हुआ था, a1 को एज इट इज a1 लिख दिया। a5 दिया हुआ था तो उसको हमने लिख दिया a1 प्लस 4d। एक कम हो जाता है ना। a10 दिया हुआ था तो उसको एक कम करेंगे तो a1 प्लस 9d बन जाए। क्या ये बात क्लियर है? जिसका भी डाउट था, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? आपने एनडीए कैसे क्लियर किया? पढ़ के?
सेम अप्रोच से क्लियर किया, सही हुआ, शाबाश। एक बार पोल में कंफर्म कर दो यस नो, पोल में कंफर्म कर दो यस नो। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हो, 15 सेकंड में खत्म कर दूंगा। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हो, 15 सेकंड में खत्म कर दूंगा। फटाफट से आंसर करेंगे। पेपर आता नहीं, आता है, नहीं आता मेरे भाई, जेई लेवल का पेपर नहीं आता। समझो जरा चीजों को तुम लोग। ये सो कॉल्ड टीचर्स ने ना भाई, मेरे को बड़ा बुरा लगता है यार, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि अच्छे अच्छे टीचर्स, जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट उन्होंने क्या किया ना, बच्चों के अंदर एक बहुत गंदा सा डर बैठा दिया। जेई का लेवल, जेई का लेवल, जेई का लेवल, जेई का लेवल। जेई में मैथ्स के कितने सवाल आते हैं जरा बताना तुम, कितने आते हैं? तो उनके पास तो सिलेक्शन के चांसेस नहीं है ना भाई, उनके पास लिमिटेड सवाल आते हैं, उन्हें करने हैं। हमारे पास 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या 120 के 120 क्वेश्चन टफ आ जाएंगे? नहीं, 120 में से मैं हर बार गारंटी दूंगा कितना भी टफ पेपर बनेगा, 40 से 50 सवाल हर बार बहुत सिंपल आता है, डुएबल आता है। बस वो तुम्हें सेलेक्ट करना नहीं आता। अगर वो सेलेक्ट करना सीख गया ना, तो पेपर हर बार ही तुम्हें आसान लगेगा। और वो सिलेक्शन मैं 3 महीने में तुम्हें सिखाऊंगा कि सिलेक्ट कैसे करना है। 94% लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। वो सिलेक्शन कैसे करना है इन 3-4 महीनों में सिखाऊंगा, और तुम्हें उसके बाद पता चलेगा कि भैया पेपर तो कभी टफ आता ही नहीं है। तुम्हें उसके बाद पता चलेगा कि पेपर कभी भी टफ नहीं आता। फटाफट से आंसर करो, 60 सेकंड का टाइम, 60 सेकंड का टाइम। प्यारा सवाल है, लेवल का सवाल है, आ सकता है पेपर में, आ सकता है पेपर में। तब तक मैं डाउट पढ़ लूंगा, तब तक मैं डाउट पढ़ लूंगा। फटाफट से आंसर करेंगे। रिसेंट डाउट में सर मैं एनडीए में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। एनडीए नोटिफिकेशन कब आएगी? बहुत जल्द आएगी। तो आपने एनडी टर्म निकालने का कैसे सोचा? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना चिराग, तो मुझे पता है। A4 प्लस डी नहीं लिख सकते। A4 प्लस डी कैसे लिखेगा भाई? ये क्या बात हुई? A4 प्लस डी नहीं लिख सकते? 225 से 75 कैसे लिखा? वाह, कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान कहां रहता है? 3 कॉमन लेके दूसरी साइड डिवाइड किया है, 3 कॉमन लेके दूसरी साइड डिवाइड किया है। हर्ष, एक और क्वेश्चन सर दे दिया, क्वेश्चन का टेंशन मत लो। मुझे आपके कॉन्सेप्ट लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। अच्छा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन लेकर के हमको समझ। लेजिक सर्जरी अलाउड इन एनडीए, पकड़ में ना आए तो अलाउड है, नॉट नेसेसरी। उतना लेवल का सवाल नहीं आएगा, उनमें सवाल सेलेक्ट करके उस बुक से लगा सकते हो। कोई बात नहीं गौरव, इस बार हो जाएगा यार। कैसे ठीक कर रो या करे मतलब समझा नहीं मैं सर। कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं लेकर के आऊंगा प्रैक्टिस सेशन, सब बन जाऊंगा, सब बन जाएंगे मेरे भाई। 5D क्यों किया? 5D कहां किया भैया? 4D किया है सर। हम कैसे सोचेंगे? प्रैक्टिस करोगे तो सब सोच पाओगे, प्रैक्टिस जब हो जाएगी मेरे भाई तो सब सोच लोगे। आ जाओ जरा सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। चैट थोड़ी देर के लिए कर मत लेना, चैट थोड़ी देर के लिए कर मत लेना। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखो तो समझ नहीं आता। चलो इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। देखो हिंदी में टाइप करके लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं बस इतना हेल्प कर सकता हूं कि जब भी सवाल आएगा इंग्लिश में, जब भी तुम्हारे पास सवाल है, मैं उसको हिंदी में एक बार समझा दूंगा। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ के उसको समझा दूंगा, ठीक है ना, इतना कर दूंगा। उसके बाद बोल दूंगा मैं। सवाल है क्या? स्टूडेंट रेड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एज -2 इंस्टेड ऑफ 2। कोई बच्चा है जिसने किसी एपी के कॉमन डिफरेंस को -2 कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया उसने? 2 की जगह -2 कंसीडर कर लिया, 2 की जगह -2 कंसीडर कर लिया, एंड गॉट द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एज -5। और उससे गलती क्या हो गई कि जो स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम उसे निकालना था वो -5 उसका आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल सम क्या होगा, जरा बताओ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल सम क्या होगा, जरा बताओ। चलो भाई, उसने कॉमन डिफरेंस की गलती की थी ना, ध्यान से सुन लो। चैट डिसेबल कर दूंगा, नहीं तो चैट डिसेबल कर दूंगा वापस से। ध्यान से सुन लो। बच्चे ने गलती क्या की? बच्चे ने गलती ये करी थी कि उसने ना कॉमन डिफरेंस गलत लिया था, बट फर्स्ट टर्म तो सही किया था ना, बस फर्स्ट टर्म तो सही किया था ना मेरे भाई। हाँ भैया, फर्स्ट टर्म सही किया था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 टर्म तक का सम, तो S5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 प्लस 2A प्लस 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चे ने कितनी रखी थी? पहले बच्चे वाली गलती वाली हम रखेंगे, जो बच्चे ने गलती करी थी। तो बच्चे ने गलती से -2 रख दिया था, तो डी की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे क्या? -2। और इस सम की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? -5 के बराबर आ रही है। करेक्ट है मेरे भाई? 5 से ये 5 गया, -1 बचा रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2A। ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये -2, ये -2, यानी कि ये बन जाता -8 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू माइनस का 2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से चला गया, 2a की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2 यानी कि मेरे भाई 6, और a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। क्या मैंने बोला, a की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्चुअल वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू में हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी रखनी है मेरे भाई, 2 रखनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म का सम निकालना भैया, 5 टर्म का सम निकालना, करेक्ट। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे, n की वैल्यू कितनी रखेंगे, n की वैल्यू हम वापस से 5 ही रखेंगे, n की वैल्यू वापस से 5 ही रखेंगे, यानी S5 वापस से निकालने जाएंगे तो n की वैल्यू सिंपली 5/2 इंटू 2a, 2a की जगह 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 6 प्लस n-1 इंटू d, यानी कि 4 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो ये मेरे भाई बन जाता 5/2 इंटू 8 और 6 14, 2 से 7 बार में ये गया। S5 की वैल्यू कितनी हो रही है मेरे भाई, S5 की वैल्यू हो रही है 35। S5 की वैल्यू कितनी हो रही है मेरे भाई, S5 की वैल्यू हो रही है 35। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब जिन्होंने -35 किया उन्होंने गलती क्या होगी मैं बता रहा हूं, जिन्होंने -35 किया था उन्होंने उनसे गलती क्या होगी, उन्होंने यहां 5 की जगह -5 रखा था, उन्होंने यहां पे 5 की जगह -5 रखा था इस -5 को समझ के। बट मेरे भाई यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स रखना है, क्या रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स रखना, और नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझ गए क्या ये बात, समझ गए क्या ये बात। अब पोल में जरा देखते हैं कितने महान लोगों ने सही किया, डी। तो रिजल्ट ओनली 10% लोग आए हैं, ओनली 10% लोग। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा बाबू, इनाई चोल बे। सबसे ऊपर काव्यांश भगत, फिर ट्रू कॉलर अंशुल सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, वीडियो कॉल प्लीज। ओके, नहीं करेंगे वीडियो कॉल, नहीं करेंगे वीडियो कॉल। अगला सवाल, जिसने इस सवाल को कर दिया, जिसने इस सवाल को कर दिया उसको मेरी तरफ से पक्का एक ब्रिटानिया केक, पक्का एक ब्रिटानिया केक। हिंदी में समझा देता हूं पहले सवाल, हिंदी में समझा देता हूं पहले सवाल भाई, बाकी लोग साथ के साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद पोल दे दूंगा। बोल रहे द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। देखो बोल के रहे, कोई एपी है, कोई समानांतर श्रेणी है हमारे पास, कोई समानांतर श्रेणी है हमारे पास जिसके स्टार्टिंग के 4 टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उनका सम कितना मेरे भाई, उसका सम है 56, उसका सम है 56। और आखिर के जो 4 टर्म्स हैं, क्या मैंने बोला, आखिर के जो 4 टर्म्स हैं उनका सम कितना है, उनका योग कितना है, 112 है। अब बोला जा रहा है क्या, इफ द फर्स्ट टर्म इज 11, अगर पहला संख्या, पहला टर्म की वैल्यू 11 है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा जरा बताओ, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा बता रहा हूं, मतलब कि उस समानांतर श्रेणी में टोटल कितनी संख्याएं हैं हमें वो बताना है। हिंदी में समझा दिया सवाल। अब ये रोना नहीं होना चाहिए कि भैया हिंदी में समझा दो, हिंदी में समझा दो। मल्टीपल चॉइस 60 सेकंड के, चलो तुमको 60 सेकंड देंगे इससे ज्यादा नहीं देंगे। स्टार्ट पोल, इसमें एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सीखोगे, एक अलग कॉन्सेप्ट यहां सीखोगे और वो बहुत हेल्प करेगा, एनडीए में फंसेगा ये सवाल। तो वो मेरे को लेंगे क्या, हाँ क्यों नहीं लेंगे भाई, इंजीनियरिंग कर या फिर कुछ कर, वो तेरे को लेंगे क्यों नहीं, अगर तू एलिजिबल है तो डेफिनेटली तेरे को उठा के ले जाएंगे वो। तब तक डाउट पढ़ लेता हूं, कॉमन डाउट। एनडीए का रिजल्ट आ गया, हाँ भाई आ गया, उससे बात कर लिया हमने। पोल नहीं आया, पता नहीं ये क्या टेक्निकल इश्यू है। टर्म एक बार फिर बता दो, कौन सा टर्म, मेरे माथे पे तिल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तिल से क्या प्रॉब्लम होता है, पोल आ ही नहीं रहा सर, आंसर कैसे करें, हैं पोल नहीं आ रहा है, रिफंड मिल जाएगा, किससे रिफंड चाहिए, बैच का रिफंड चाहिए भाई, बैच का रिफंड नहीं मिलता सर, सीक्वेंस है तो प्रोग्रेशन क्यों नहीं है, ये स्टार्टिंग का डाउट बोल रहा है। अच्छा भाई स्टार्टिंग में एक बार सुनो उसको जाकर के लेक्चर, समझ, मैक्सिमम मिनिमम समझ नहीं आया, इसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया कहां, एक्सप्लेन प्रोग्रेशन, जहां पे nth टर्म को एक्सप्रेस कर सके, सीक्वेंस सीरीज जस्ट लाइक रीजनिंग, यस। 2 3 5 7 11 प्रोग्रेशन क्यों नहीं है, 2 3 5 7 11 प्रोग्रेशन क्यों नहीं है। अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेशन तुम्हें कहां दिख रहा है, इसके nth टर्म को एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, इसके nth टर्म को एक्सप्रेस कर सकते हो क्या रोहित। क्लास तुम लोग लेट ज्वाइन करते हो और कभी का डाउट कभी पूछते हो, हैं जब 5:30 बजे क्लास का टाइम है तो 5:30 बजे क्यों नहीं आते हो क्लास में, जब 5:30 बजे क्लास का टाइम है तो तुम 6 बजे लेक्चर ज्वाइन करोगे और जो 5:30 में पढ़ाई हुई चीज है उसका डाउट तुम 6:30 में पूछोगे, तो मैं 6:30 में क्यों बताऊंगा तुम्हारा डाउट, बाकी बच्चों का टाइम खराब करोगे तुम ऐसे करके।
आ जाओ जरा टाइम पे यार। ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चा अपनी मर्जी का मालिक होता है, जब मन करता है तब देखता है, जब मन करता है तब देखता है। भाई जब टाइम शेड्यूल दिया गया है तो उस टाइम शेड्यूल पे क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? हाँ अब सवाल करें, सवाल करें जरा इधर। जिम जाना होता 15 दिन तो हम नहीं जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। समझो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म की बात कर रहे हैं तो हम S4 की वैल्यू जो है वो 56 लिख सकते हैं। इसमें तो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। S4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4/2 इंटू 2a प्लस 3d, n-1 इंटू डी करोगे तो 3d बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 56 है। ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू 11 दे रखी है ना, 2 से 2 बार में ये गया तो इसको हम ऐसे भी लिख देते 2 इंटू ए की जगह 11 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? 11 दूनी 22 प्लस 3d की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे भाई? 56 है। 2 से ये गया 28 बार में, 3d की वैल्यू कितनी बन रही है? 6 बन रही है। हेंस डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे भाई? 2 बन जाएगी। कॉमन डिफरेंस हमें 2 मिल गया, समझ गए मेरे भाई? कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 बन गया। अब जरा आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े मेरे भाई, जरा आगे बढ़े। अब यहां पे एक नया तुम्हें अप्रोच बता रहा हूं, यहां पे तुम्हें एक नया अप्रोच बता रहा हूं। नया अप्रोच क्या है? नया अप्रोच ये है मेरे भाई, देखो जरा इधर, नया अप्रोच क्या है कि किसी भी एपी के ना, ध्यान से सुनना, किसी भी एपी के लास्ट टर्म को मेरे भाई तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं, किसी भी एपी के फोर्थ लास्ट टर्म को, ध्यान से सुनना बात को, फोर्थ लास्ट टर्म को तुम चाहो तो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो ए प्लस n-4 इंटू डी। फोर्थ लास्ट टर्म को n-4 इंटू डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जो थर्ड लास्ट टर्म होगा उसको मेरे भाई चाहो तो a प्लस n-3 इंटू डी भी लिख दो। ठीक है, जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा उसको मेरे भाई a प्लस n-2 इंटू डी भी लिख सकते हो। जो सबसे लास्ट टर्म होगा उसको चाहो तो a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हो। ये होंगे अपने लास्ट के 4 टर्म्स। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो। पेपर में सवाल आया इस पे, अगर छोड़ के आओगे बाबू बहुत मारूंगा, क्योंकि ये सवाल आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि a प्लस n-4 इंटू डी, a प्लस n-3 इंटू डी, a प्लस n-2 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होंगे? ये लास्ट के 4 नंबर्स होंगे। ठीक है, ये लास्ट के 4 नंबर्स होंगे। अब अगर मल्टीप्लाई कर दोगे सबको तो a 4 बार, तो ये क्या बन जाएगा? ये भैया 4a के बराबर बन जाएगा। करेक्ट, यहां पे भी n इंटू डी बनेगा, यहां पे भी n इंटू डी बनेगा, यहां पे भी n इंटू डी बनेगा और यहां पे भी n इंटू डी बनेगा। तो मतलब टोटल यहां पे 4n-d भी बनेंगे। इतने में तो किसी कोई समस्या नहीं होगी, इतने में तो किसी कोई समस्या नहीं होगी कि यहां पे 4n-d बनेगा। अब जरा सारे d को जोड़ते हैं। एक यहां पे -4d बनेगा ये वाला, एक यहां पे -3d बनेगा, एक यहां पे मेरे भाई माइनस का 2d बनेगा और एक यहां पे माइनस का d बनेगा। इन सबका सम कितना दे रखा भैया? इन सबका सम दे रखा है 112। इन सबका सम क्या दे रखा मेरे भाई? इन सबका सम 112 दे रखा। 4a, a की वैल्यू कितनी है सवाल में भैया? a की वैल्यू है 11, तो 11 चौक 44 इसको लिख दे तो किसी कोई समस्या? 4n-d है ना, d की वैल्यू तुमने कितनी निकाली भैया? d की वैल्यू 2 निकाली है, तो इसकी जगह 2 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया 8n, ये बन जाएगा 8n। वापस यहां पे 4 3 7 2 9 1 10, ये बन रहे थे 10d। 10 इंटू डी की वैल्यू यहां से उठा लो, डी की वैल्यू 2 है तो 10 इंटू 2 इसको लिखेंगे तो सीधे सीधे यहां पे 20 लिख देते। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, इतना तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि दिस इज इक्वल टू 20। और ओवरऑल ये किसके बराबर है मेरे भाई? ओवरऑल ये 112 के बराबर है। अब चाहे तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि 8n की जो वैल्यू है 112 माइनस, अब 44 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 44 में से 20 जाएगा तो भैया 24 बचेगा, और ये 24 दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, ये 24 दूसरी साइड जाके अगर माइनस हो गया तो 8n की वैल्यू कितनी बन जाएगी भैया? 88 बन जाएगी, और n की वैल्यू यहां से कितनी बन जाएगी? 11 बन जाएगी।
n की वैल्यू यहां से कितनी बन जाएगी, 11 बन जाएगी। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। अब कंफर्म करने के लिए ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो मेरे भाई, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 11 थे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 11 थे। जो लास्ट टर्म होगा 11वां टर्म होगा, यहां 11 माइनस 1 करोगे तो a प्लस 10d बन जाता कि नहीं बन जाता, ये a प्लस 10d बन जाता कि नहीं बन जाता, हाँ भैया ये बन जाता है a प्लस 10d। 11 से पहले ये 10वां टर्म होता ना, ये 10th टर्म होता, तो उसको हम 11 माइनस 2 अगर लिखेंगे, 11 माइनस 2 लिखेंगे तो वो क्या बन जाता है, a प्लस 9d बन जाता। हाँ भैया करेक्ट है, a प्लस 9d बनना चाहिए, a प्लस 9d बन रहा है। यहां पे ये जो टर्म है ये 9th टर्म होना चाहिए, तो 11 में से 3 अगर करोगे तो a प्लस 8d बनता है, 9th टर्म का हिसाब बन रहा है। मतलब यहां पे जो मैंने लिखवाया है ये वाला अप्रोच, ये बिल्कुल सही अप्रोच है, इसको पिंक कलर से मार्क कर दो। ऐसे सवाल ऐसे ही सॉल्व होंगे, इस टाइप के सवाल पेपर में आएंगे और तुम्हें ऐसे ही डील करना है। अगर पेपर में बाबू छूट गया ना, पेपर में बाबू छूट गया, ये सवाल मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा। 33.81% लोगों ने सही दिया है, तुक्का मारा है। ये जो स्वाति सुप्रिया बहन मेरी 1.938 सेकंड में 1.938 सेकंड में जो तुमने ये किया है, जो तुमने ये किया है 1.938 सेकंड में, ये कैसे किया हमको भी सिखा दो हैं? हमको भी सिखाओ जरा। तुक्का मार के क्या करोगे, तुक्का मार के कुछ फायदा है? यहां पे एसएसबी थोड़ी हो रही है, यहां पे एसएसबी थोड़ी देना है। तुक्का मार के क्या होगा यहां टॉप पे रह के? एनी फायदा, एनी फायदा मेरे भाई नहीं है ना। अगर लास्ट के 10 रहे तो देखो, पहली बात वो कुछ उलूल जुलूल सवाल नहीं पूछेगा, पहली बात तो वो कुछ उलूल जुलूल सवाल नहीं पूछेगा। देखो अगर तुम्हें लास्ट के 10 रहता, लास्ट के 10 अगर बोलता तो तुम लास्ट के 10th टर्म को क्या लिखते, a प्लस n माइनस 10 इंटू डी लिख रहे होते। इस तरीके से लेकर के चलते, इस तरीके से लेकर के चलते, अप्रोच सेम रहेगा, लेकिन वो ऐसी कुछ उलूल जुलूल सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ सोच समझ के देंगे। ठीक है, कुछ नहीं देंगे। सवाल कैसा लगा, सवाल कैसा लगा? इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। एक बार यस नो में फटाफट से कंफर्म कर दो। 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम। जिसको समझ में आ गया यस करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया नो करेंगे। लास्ट 4 टर्म समझ नहीं है, लास्ट 4 टर्म को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नया एक्सप्रेस करने का तरीका बताया मेरे भाई। क्वेश्चन इजी लगा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है ना, पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। पढ़ना कोई बुरी बात थोड़ी होती है मेरे भाई, अच्छी बात है। जहां से पढ़ो बस पढ़ो यार, अल्टीमेट चीज है तुम्हारा पेपर क्लियर होना चाहिए, चाहे कहीं से भी पढ़ के क्लियर हो। ठीक है, कहीं से भी पढ़ के क्लियर हो। लिट्टी चोखा कई बार भाई, दिल्ली में लिट्टी चोखा कौन बना के खिला रहा है यार? मिल जाता, लेकिन कहीं कहीं अच्छा लिट्टी चोखा मिल जाता है। 89.32% लोगों को समझ आ गया। इसमें थोड़ा सा समझने वालों की कैटेगरी घट गई है। 10% लोग ऐसे हैं करीब करीब जिनको समझ नहीं आया था। क्यों नहीं समझ आया था, एक बार वापस से रिपीट करके प्लीज देख लेना। अब जरा समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समझो जरा। अरिथमेटिक मीन क्या होता है जरा समझ लो। जोनू राजपूत, रॉन्ग 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 रॉन्ग। अच्छा, रॉन्ग 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 रॉन्ग, रॉन्ग की स्पेलिंग ठीक कर पहले, रॉन्ग की स्पेलिंग ठीक कर पहले। RONG लिखा हुआ, रॉन्ग 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 रॉन्ग। भाई फिर से मैं वही बात बोलूंगा, कल जो किसी एक को बोला था कि गलती उसमें नहीं है, गलती तो हुई थी सालों पहले, करीब करीब 16-17 साल पहले। काश उस दिन बारिश नहीं हुई होती। चलो आ जाओ, अरिथमेटिक मीन की जरा बात करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है जरा समझते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है जरा समझते हैं। अरिथमेटिक मीन का सिंपल मतलब तुम बोल सकते हो कि अरिथमेटिक मीन कुछ और नहीं होता, अरिथमेटिक मीन भैया एवरेज होता है। सिंपल सा समझो कि अरिथमेटिक मीन को तुम सीधा बोल सकते हो कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ना वो एवरेज होता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का सिंपल मतलब होता है एवरेज। अब ये एवरेज क्या हुआ भैया, ये एवरेज क्या हुआ? एवरेज ये हुआ मेरे भाई कि अब चुप हो जाओ यार। एवरेज ये हुआ कि बचपन से हम एक चीज पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे डाटास हैं, अगर उनका एवरेज निकालना तो सबको जोड़ के हम उतने से डिवाइड कर देते हैं, सबको जोड़ के हम उतने से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। जैसे अगर कोई भी रैंडम नंबर लिख दूं हम, 2 4 3 8 11, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ऐसा मैंने लिख दिया और बोला कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा जरा फाइंड करो। मैंने क्या बोला कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा जरा फाइंड करो।
तो मेरे भाई अर्थमेटिक मीन का सिंपल मतलब ये है, अर्थमेटिक मीन का सिंपल मतलब ये है कि इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो। टोटल 5 है ना, तो भैया सबको जोड़ते हैं, 1 2 ऐसे करके जोड़ा और टोटल इनको काउंट किए 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 17 10 27 और 1 28, 28 अपॉन 2 करेंगे तो तुम बोलोगे कि भैया इसका जो अर्थमेटिक मीन है ना वो क्या होगा, 14 होगा। तुम क्या बोलोगे, जो इसका अर्थमेटिक मीन होगा वो 14 होगा। ठीक है मेरे भाई, इसका अर्थमेटिक मीन जो होगा 14 होगा। ठीक है अब बात समझो कि अगर कभी एपी रहे हमारे पास, अगर कभी कोई एपी रहे, कोई पार्टिकुलर एपी रहे, तो उसमें भी सेम चीज अप्लाई करेंगे ना, सेम चीज अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, सेम चीज हम अप्लाई वहां पे नहीं करेंगे। वहां पे मेरे भाई हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे लिख लो 4 एपी अरिथमेटिक मीन AM will be फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। क्या मैंने बोला? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। किसी भी एपी का अर्थमेटिक, अच्छा सॉरी, ये रॉन्ग हो गया मेरे से, ये रॉन्ग हो गया मेरे से। यहां हम करेंगे 28 अपॉन 5। अब अगर यहां रॉन्ग हो जाती है चीजें तो इसको रॉन्ग बोलो, अगर यहां रॉन्ग हो जा रही है तो इसको रॉन्ग बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रॉन्ग होता है तो रॉन्ग होता है, आई एक्सेप्ट, बट बिना मतलब की रॉन्ग चीजें बोलोगे तो फिर तो वैसे ही झेलोगे भाई, फिर तो वैसे ही झेलोगे। 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 1 18 और 10 28, 28/5 होगा। ठीक है, a प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू कब अप्लाई करेंगे? जब किसी एपी का अर्थमेटिक मीन फाइंड करोगे। भैया एक एग्जांपल दे दो, समझो जरा मेरे भाई। अगर हमने कहीं लिखा कि 2 4 6 8 10, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा जरा फाइंड करो। 2 4 6 8 10, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा जरा फाइंड करो। तो मेरे भाई अगर बेसिक तरीके से करोगे तो तुम करोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन में 2 2 4 1 5 है ना, तो 5 10 और 18 18 6 10 और 18 से 24 24 और 28 तो 30। तो तुम बोलोगे भैया 30/5 यानी कि 6 होना चाहिए। ये हो गया बेसिक तरीका, ये हो गया बेसिक तरीका। ठीक है मेरे भाई, अगर ये बेसिक तरीका है, जरा एपी वाला तरीका निकाले। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 + 10 अपॉन में क्या भैया 2, 10 2 12, 12 अपॉन में 2 करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। यहां से भी 6, यहां से भी 6, मतलब हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब मेरे भाई हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? ये होगा अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका, ये हो गया मेरे भाई अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब सवाल सीधे अर्थमेटिक मीन का नहीं आता है, इसमें से ना एक प्यारी चीज समझो जरा, इसमें से एक प्यारी चीज समझो जरा कि प्यारी चीज वो क्या है। इस एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ो जरा, कितना होता है भैया? 12 हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? 12 हो रहा है, करेक्ट। यहां 4 और 8 जोड़ोगे तो भैया क्या होगा? 12 होगा। इस 6 में 6 जोड़ोगे तो वापस से क्या होगा? 12 होगा। मतलब नोट करके मेरे भाई तुम एक चीज यहां पे लिख सकते हो। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल यहां से बनेगा। नोट द सम ऑफ द टर्म, द सम ऑफ द टर्म which are at equidistance, which are at equidistance from first and last term, is equals to the sum of first and last term, is equals to the sum of first and last term। क्या ये बात समझ में आ गई होगी? क्या ये बात समझ में आ गई होगी? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? चलो जरा आगे बढ़ते हैं।
जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल कैसा एग्जामिनर तुम्हें पूछ के फंसा सकता है, इस पे एक ऐसा सवाल एग्जामिनर तुम्हें बना के दे सकता है जो एग्जामिनर को भी पता है, जो एग्जामिनर को भी पता है। हमारे शेर की तबीयत कैसी है? तबीयत है क्या है? जो एग्जामिनर को भी पता है कि हर बच्चा सही करेगा, हर बच्चा सही करेगा, ठीक है, बट वो टाइम खराब करने के लिए सवाल को कैसे करेगा? वो टाइम खराब करने के लिए वो सवाल कैसे देगा कि सेकेंड टर्म, ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and 15th term is let's say 15 term is 15 लिख लो, या 15 term is confusion ना हो तो 25 लिख लो। it has total 16 terms, it has total 16 terms, find arithmetic mean, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब देखो एग्जामिनर ने कितने प्यार से तुम्हें फंसाया यहां पे। उसको पता है कि हर बच्चा ये कर लेगा, उसको पता है कि हर बच्चा ये सवाल कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा क्यों दिया है? उसने ऐसा इसलिए दिया है ना कि बच्चा ये अप्रोच लगाए। सेकेंड टर्म का 5 यानी कि बच्चा लिखेगा a प्लस डी की वैल्यू क्या है? 5 है। 15th टर्म इज कितना? 25, तो बच्चा लिखेगा a प्लस 14d की वैल्यू कितनी है? a प्लस 14d की वैल्यू है 25। यहां से बच्चा फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेगा, फिर लास्ट टर्म यानी 16 टर्म फाइंड करेगा और उसके बाद अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। बट मेरे भाई जिसने हमारा रिजल्ट पढ़ा है, जिसको हमारा रिजल्ट याद है, वो क्या देख रहा है कि यार टोटल इसमें 16 टर्म्स हैं और 15th टर्म हमें पता ही है, तो 15th टर्म का मतलब क्या हो गया? सेकेंड लास्ट टर्म। 15 टर्म का मतलब हो गया सेकेंड लास्ट टर्म, और सेकेंड टर्म तो ऑलरेडी गिवन है 5 है, तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा भैया? अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 5 प्लस 25 अपॉन में 2 यानी कि 15। किसी ने चैट में लिखा था कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मान्य इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे। जैसे अगर यहां पे फर्स्ट टर्म है, उससे एक स्टेप आगे बढ़ा तो सेकंड टर्म, यहां पे लास्ट टर्म है तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ा तो सेकंड लास्ट टर्म। इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। क्या ये रिजल्ट समझ में आ गया सबको मेरे भाई? क्या ये रिजल्ट समझ में आ गया सबको? हिंदी में बोला करो। अरे भैया मेरे हिंदी में ही बोल रहे हैं। 30 सेकंड का पोल है, 15 सेकंड में खत्म करूंगा, फटाफट से इसका आंसर देंगे सब लोग। फटाफट से यस नो में करोगे, फटाफट से यस नो करोगे। मोहब्बत कर गया। चलो शो रिजल्ट। 91.16% लोगों को समझ में आ गया, शाबाश। बाकी 8% लोगों को इतना सिंपल चीज कैसे नहीं समझ में आया मेरे भाई? बाकी 8% लोगों को इतना सिंपल चीज क्यों नहीं समझ में आया? लव फ्रॉम राजस्थान, लव फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान बड़ी प्यारी जगह है यार, बहुत प्यारी जगह राजस्थान। कभी गया नहीं हूं, मतलब राजस्थान से क्रॉस किया मैंने। राजस्थान से मैं एक ट्रिप पे से आ रहा था, तो उदयपुर और जयपुर के बीच में ना एक ढाबे मैंने वहां पे खाया था दाल बाटी चूरमा। मतलब क्या कहूं, इतना प्यारा खिलाया था दाल बाटी चूरमा, है मजा ही आ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ट्रिक बोल रहे थे स्टार्टिंग में, इसमें एक बहुत प्यारा ट्रिक दूंगा, इसमें एक बहुत ही प्यारा ट्रिक दूंगा, जरा संभाल लेना। बहुत प्यारा ट्रिक दूंगा इसमें, संभाल लेना जरा। बोल रहे हैं इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है समझो जरा। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन का मतलब यह होता है कि हमने बोला कि हमारा पे एक टर्म यहां पे a है, यहां पे एक टर्म क्या है? b है। यहां पे एक टर्म a है, यहां पे एक टर्म b है। अभी a और b के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अभी a और b के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे तुम्हारा और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग बात है, तुम मान के चल रहे हो कि कुछ तो रिलेशन है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि हमने ना इसके बीच में बहुत सारे नंबर डाल दिए। हमने इनके बीच में बहुत सारे ऐसे ही रैंडम नंबर कुछ डाल दिए, A1 A2 A3 अप टू कहां तक? कैपिटल AN तक। हमने ऐसे करके बहुत सारे नंबर इसके बीच में डाल दिए। अब ये नंबर डालने के बाद क्या हुआ कि A से लेकर के B तक एक रिलेशन स्टैब्लिश्ड हो गया।
ए से लेकर के बी तक एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। वो रिलेशन क्या हुआ ना कि ये पूरा जाकर के एक एपी बन जा रहे हैं। रिलेशन क्या स्टैब्लिश हुआ कि वे पूरा जाकर के एपी बन जा रहे हैं। जैसे मेरे भाई ये तुम हुए, ये वो हुई, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। फिर तुम्हारे दोस्त आगे आते हैं और तुम्हारे दोस्त आगे आके क्या बोलते हैं कि तेरा भाई है ना, भाई करेगा मामला सेट। दोस्त आगे के कुछ तुम दोनों के बीच में किया, अब रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। क्या कहा? भाई बहन का रिलेशन स्टैब्लिश। उन्होंने बोला था कि रिलेशन तो स्टैब्लिश करेंगे, भाई बहन बनवा दिया, राखी बनवा दी, क्या ही चाहिए। तो कुछ ऐसा ही सीन है। अब इसमें सवाल क्या बनता है? सवाल क्या बनता है मेरे भाई? सवाल बनता है ना कि एग्जामिनर बोलता है कि तुमने जो इतने सारे नंबर इंसर्ट किए, ध्यान से सुन लो कि तुमने जो इतने सारे नंबर इंसर्ट किए हैं, ना, उनमें से एक पार्टिकुलर नंबर जरा मेरे को बताओ कि उसमें से 5वां नंबर क्या है, उसमें से 6ठा नंबर क्या है, उनमें से 8वां नंबर क्या है, जरा बताओ। ठीक है, उनमें से 8वां नंबर क्या है, तुमसे पूछ दिया एग्जामिनर ने। अब कैसे फाइंड करोगे भाई? उसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला तरीका मेरे भाई बेसिक एनसीईआरटी मेथड। दूसरा तरीका जो अपन सीखेंगे यहां पे ट्रिक वाला। समझो जरा, एक एग्जांपल समझाता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरे भाई हमने क्या बोला ना, हमने बोला कि यहां पे कोई एक नंबर है, लेट्स से 3 रख लेते हैं। अपने मन से हमने बोला कि लेट्स से 3 इज अ नंबर ए, और बी को हम अपने मन से कोई भी एक नंबर बना देते हैं, लेट्स से 55 या 52, कुछ भी। लेट्स से कि 52 करके एक नंबर है, 52 करके एक नंबर है। ठीक है मेरा भाई। अब अभी 3 और 52 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने क्या बोला कि अभी 3 और 52 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर डाले गए। कितने? 1 2 3, ऐसे करके लेट्स से इसके बीच में 15 नंबर डाले गए। ध्यान से सुनना कि 3 और 52 के बीच में स्टार्टिंग में कोई रिलेशन नहीं था, बट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 करके ऐसे करके टोटल 15 नंबर डाले गए। वो 15 नंबर क्या डाले गए हैं किसी को नहीं पता। ठीक है, वो 15 नंबर क्या डाले गए हैं किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि 15 नंबर डाला गया है। अब एग्जामिनर ने पूछा ना कि यार तुम एक बात बताओ, जिसमें तुमने 15 नंबर डाले हैं, जो 15 नंबर डाले हैं ना, उसमें से A8, इन 15 नंबर में से जो 8वां नंबर होगा जरा बताओ वो क्या होगा। एग्जामिनर ने पूछा कि इनमें से जो 8वां नंबर होगा वो क्या होगा, जरा बताओ। अब ध्यान से समझो, यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे समझने वाली बात है कि ये हो गया एक टर्म, ये हो गया 52 दूसरा टर्म। इन दोनों के बीच में टोटल 15 टर्म है। तो यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 3 से लेकर के 52 तक कितने टर्म हो जाएंगे, जरा एक बार बताओ। 3 से लेकर के 52 तक टोटल कितने टर्म हो जाएंगे भैया? टोटल 17 टर्म हो जाएंगे, है कि नहीं? टोटल 17 टर्म हो जाएंगे। अगर ये A8 इस A1 से, कैपिटल A1 से अगर 8वां है, तो यहां से कौन सा होगा? यहां से भैया वो 9वां टर्म होगा। यस और नो? यहां से वो 9वां टर्म होगा। तुम बोलोगे जो कैपिटल A8 है ना, वो AP का A9 होगा, यानी कि 9th टर्म होगा। यस और नो? वो AP का 9th टर्म होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? A प्लस में 8D। तुम इसको लिख सकते हो A प्लस में 8D। भैया A तो पता है, स्मॉल a तो पता है कि 3 है, बट ये D कैसे निकालें? ये D कैसे निकालें मेरे भाई? D तो निकालना पड़ेगा। अब D कैसे निकालेंगे मेरे भाई? आज जरा D निकालना सीखते। ये भी बेसिक बता रहा हूं, ये बेसिक एनसीईआरटी मेथड बता रहा हूं। ठीक है, और फिर तुम्हें इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक कैसा काम करता है। A प्लस 8D, D निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा 17th टर्म है ना, ये हमारा 17th टर्म है, तो हम लिखेंगे A17, यानी कि A प्लस 16D। A प्लस 16D की जो वैल्यू है ये कितनी है मेरे भाई? 52 है। A की वैल्यू मेरे भाई कितनी दे रखी है? अपने को 3 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस में 16D इज इक्वल टू 52। 16D इज इक्वल टू 52 में से 3 गया तो 49। D इज इक्वल टू 49 अपॉन में 16। D इज इक्वल टू 49 अपॉन में 16। ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा सर 16 टर्म होगा ना। 16 टर्म कैसे होगा बताओ जरा, 16 टर्म कैसे होगा? 15 तो यहां से यहीं तक होगा ना, A1 से लेकर के, कैपिटल A1 से लेकर के A15 तक तो 15 टर्म होगा ना मेरे भाई। ये हो गया अपना एक टर्म यानी कि 16, और ये हो गया अपना 17। तो 17th टर्म को क्या लिखोगे? A प्लस 16D लिखोगे ना, A प्लस 16D लिखोगे। अभी समझो जरा, ये बेसिक बता रहा हूं, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक तुम्हें ऐसे चुटकियों में समझ आएगी। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू उतनी हो गई। अब A9 की जो वैल्यू फाइंड करें, ये कितना हो जाएगा? A यानी कि 3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू मेरे भाई कितनी? 49/16। 8 से 2 बार में ये गया, 8 से 2 बार में ये गया। फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है मेरे भाई? फाइनल वैल्यू बन रही है 3 प्लस 49/2।
3 प्लस 49/2, दिस विल बी द कैपिटल ए 8 या स्टार्टिंग से 9th टर्म। दिस इज द बेसिक अप्रोच, दिस इज द बेसिक अप्रोच जेंटलमैन, ठीक है, दिस इज द बेसिक अप्रोच। अब इसके लिए तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक कैसे काम करता है। ध्यान से देखो, ट्रिक समझ में आ जाएगी, सारा काम आसान हो जाएगा। ट्रिक ऐसे काम करता है, अगर कभी भी तुम्हें इंसर्टेड मीन में एक कैपिटल एन फाइंड करना है, ध्यान से देख लो, अगर कभी भी तुम्हें इंसर्टेड मीन में से एक कैपिटल एन फाइंड करना है, एक कैपिटल एन फाइंड करना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस कैपिटल एन इंटू बी माइनस ए अपॉन स्मॉल एन प्लस 1। अब स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, समझ लो जरा। कैपिटल एन का मतलब होता है टू बी फाइंड, और स्मॉल एन का मतलब हो जाता है टोटल इंसर्टेड मीन या टोटल इंसर्टेड नंबर्स। अब समझो जरा, स्पैम रिपीट गाइज, ओके ठीक है, ट्रिक समझो चुपचाप, स्पैम रिपीट। अब इससे अगर कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो हमने टोटल कितने एलिमेंट अंदर डाले थे भैया, टोटल 15 एलिमेंट अंदर डाले थे। क्या डाले थे, टोटल 15 एलिमेंट अंदर डाले थे। तो इंसर्टेड मीन की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल एन थी ना, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 15 होना चाहिए था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। कैपिटल एन का मतलब, ये फाइंड का स्पेलिंग कुछ गलत नहीं दिख रहा है, फाइंड की स्पेलिंग कुछ गलत सा लग रहा है मुझे यार, फाइंड की स्पेलिंग कुछ तो गलत लग रहा है। ये फाइंड की स्पेलिंग FIND होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतना गंदा इंग्लिश कैसे हो गया बे, खाली बोलना है, लिखना तो भूल ही गए, ऐसा लग रहा है मेरे को बोलते बोलते। फाइंड का स्पेलिंग कैसे गलत लिख सकते हैं भगवान, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ना क्या छोड़ा, कुछ भी कर रहा हूं मैं। ओह, दीक्षा मैम की क्लास लगाऊंगा मैं भी आज से, अब से दीक्षा मैम की क्लास लगाऊंगा मैं भी या दानिश सर की, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा दादा। देखो हमें क्या करना था, हमें एक कैपिटल 8 फाइंड करना था ना, हमें इंसर्टेड में से जो 8वां टर्म था वो फाइंड करना था। मैंने क्या बोला, इंसर्टेड में से जो 8वां टर्म था वो फाइंड करना था ना मेरे भाई। तो हम यहीं पे कैपिटल एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8 रखेंगे। अब सारी वैल्यू जरा यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सारी वैल्यू पिछले सवाल में से यहां पे जरा सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 थी तो 3 डाल दिया, कैपिटल एन की वैल्यू 8 थी तो 8 डाल दिया। बी माइनस ए करोगे मेरे भाई, बी माइनस ए करोगे, 52 में से 3 जगह तो कितना बचेगा भैया, 49 बचेगा। तो 49 अपॉन में n प्लस 1 करोगे तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फाइनल आंसर अगेन कितना बन रहा है, 3 प्लस 49/2, 3 प्लस 49/2 यहां से भी, 3 प्लस 49/2 यहां से भी। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इस तरीके से, बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हो या इस टीरिक से सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि हमारी क्लास में ट्रिक नहीं होता, हमारी क्लास में क्या होता है, टीरिक होता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे। सर योर इंस्टाग्राम आईडी भाई आई एम नॉट अलाउड टू गिव, अगर किसी को पता है तो डाल दो यार, बता दो भाई को। सर दीक्षा मैम बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, दीक्षा मैम की क्लास से पढ़ लेंगे। लव फ्रॉम यूपी, एक्सेप्टिंग लव फ्रॉम दिल्ली ठीक है मेरे भाई। ट्रिक रिपीट कर दे, देख लो ट्रिक कैसे रिपीट कर रहे हैं, बता देते हैं। हमें बोला गया क्या कि एक कैपिटल एन जरा फाइंड करो, एक कैपिटल एन। यहां पे कैपिटल एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई कि तुम कौन सा अर्थमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हो, तुम कौन सा अर्थमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हो। ठीक है मेरे भाई, एक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहला टर्म है। स्मॉल एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने तुमने इंसर्ट किए हैं, कितने तुमने इंसर्ट किए। समझ गए मेरे भाई, बस ये बात है, बस ये बात है। ठीक है, एक इस पे सवाल कर दो बेसिक वाला, फिर उसके बाद इस पे एडवांस लेवल का भी एक सवाल करवा दूंगा। एक इस पे बेसिक सवाल कर दो, एक इस पे बेसिक सवाल कर दो। क्वेश्चन इज कि इफ 10 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड between 2 and 50, between 2 and 50, find the fifth inserted mean. Find the fifth inserted
मीन फाइंड द फिफ्थ इंसर्टेड 2 and 50 है ना, तो इसको ऐसे लिख देते 2 and 50। इस पे ध्यान देना कि टोटल हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए मेरे भाई, इसका जवाब तुम लोग दोगे। टोटल हमने 10 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, किसके बीच में, 2 और 50 के बीच में। हमें कौन सा फाइंड करना है, हमें फिफ्थ अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो इसका कमेंट बॉक्स में। इसे पोल नहीं दे रहा हूं, लव फ्रॉम पुणे। अरे पुणे तो इतना प्यारा है ना यार। ये मेरा नहीं है इंस्टाग्राम आईडी वे, इट्स राज रोशन। किसने बोला कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी भक्त? 82 कैसे होगा? 2 और 50 के बीच में पांचवा टर्म 82 कैसे हो सकता है? 22 लिखा है किसी ने, ठीक है 22 26 देख लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सब लोग गलती मत करना। उज्जैन आना यार, उज्जैन अब तक नहीं आया। उज्जैन आना, जब तक बाबा महाकाल का बुलावा आएगा पक्का उज्जैन आएंगे। ओमकारेश्वर महाकालेश्वर दोनों दर्शन करना है। मैं वहां गया था, नासिक जा रखा हूं, पुणे जा रखा हूं, हरिहरगढ़ फोर्ट की ट्रैक पे गया था। जो पुणे वाले इलाके से होंगे उनको पता होगा हरिहरगढ़ फोर्ट का ट्रैक, इतना प्यारा ट्रैक है ना, मजा आ गया था। थाला फॉर अ रीजन, एनी मौसम एनी सीजन, थाला फॉर अ रीजन। सिक्किम, सिक्किम की साइड में आना यार। सिक्किम तो घूमने का चांस भी है क्योंकि माई जियाजी इज पोस्टेड ओवर देयर, फौज में है, तो मे बी आई विल गेट अ चांस टू विजिट देयर। चलो अब सवाल सॉल्व कर ले मेरे भाई, जल्दी से सवाल सॉल्व करो जरा, जल्दी से आ लो जरा, जरा चीजें कंपेयर करते हैं। हमारे ए की वैल्यू कितनी भैया? ए की वैल्यू 2 है, क्लियर कट लिख लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भैया 50 है, बी की वैल्यू 50 लिख ली। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है जो हमें फाइंड करना है? कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 5 है। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी, इंसर्ट कितने किए तुमने? 10 इंसर्ट किए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। हमें क्या फाइंड करना था? ए कैपिटल 5 फाइंड करना था। फॉर्मूला क्या हो जाता? ए की जगह क्या लिखेंगे मेरे भाई? 2 लिखेंगे, तो 2 प्लस कैपिटल एन की वैल्यू मेरे भाई 5 इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए करेंगे तो 50 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 48 अपॉन में n प्लस 1, अपॉन में मेरे भाई n प्लस 1। n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 1 11, 10 और 1 11। अब तो ये कहीं से कट ही नहीं रहा, तुमने कैसे कटा दिया था? ये तो कहीं से कट ही नहीं रहा है, तुमने कटा कैसे दिया था? मुझे तो वो जानना है। ये पॉइंट में जाएगा, अपॉन में तुम्हारा 11 आ जाएगा, यहां पे ये 11 दूनी 22 बनता, प्लस में 5 बटे 40 की 0, 5 बटे 40 की 0, कैरी 4, बच्चों के 20 और 4 24, 4 और 2 6, 262 अपॉन में 11। दिस विल बी द फिफ्थ टर्म। जिन लोगों ने लिखा 262 बटे 11 शाबाश, जिन लोगों ने 262 बटे 11 लिखा था शाबाश, जिन लोगों ने पॉइंट में कर दिया बहुत अच्छी बात है। 22 24 वाले लिखने वाले, इतना सिंपल ट्रिक दिया, बताओ क्या ट्रिक में मजा आया? क्या ट्रिक में मजा आया? अब जरा ट्रिक में मजा आया तो इस पोल में यस नो कर देना, जरा इस पोल में जरा यस नो कर देना। जिसको ट्रिक में मजा आया वो पोल में यस करेंगे, जिनको ट्रिक बेकार लगी वो पोल में नो करेंगे, वो पोल में नो करेंगे। कलर क्या था? कलर के बाद नहीं देख पाया भाई मैं। चलो टाइम टू सेट अप द पोल, थोड़ी देर और आंसर कर लो। एक मैंने शेर पढ़ा था यार, सुना था कहीं, वो शेर पता क्या था? सुन लो जरा। शेर मैंने एक सुना था कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा कर्म है, काश तुम भी कर गए होते, वो तो मैं हूं मेरे यारा जो हंसता हूं जमाने में, मुझे बख्शी हुई तकलीफ में तो तुम मर गए होते। मैंने सुना, मैंने सोचा भाई क्या लिखा है यार लौंडे ने, क्या लिखा है, मतलब मजा ही आ गया। 262 बटे 11 शाबाश। टुडेज क्लास इज बेस्ट। टाइम अप। अरे रुका यार, अरे रुका यार, टाइम कैसे तुम्हारा अभी अप हो गया? 91% लोगों को ट्रिक में मजा ही है। जो 8.7% वाले प्राणी हैं, जो 8.7% वाले प्राणी हैं, वाह 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 वाह। तुम लोगों को पता है, तुम्हें पता है मैं भी शायर हूं। मैं एक्चुअली में ओपन माइक्स पोइट्री किया करता था दिल्ली में, अब टीचिंग के कारण वो चीजें छूट गई पीछे, वरना दिल्ली में ओपन माइक्स पोइट्री किया करता था मैं। ये बहुत प्यारा सवाल है,
ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका जरा एक बार पोल में सब लोग आंसर करेंगे फिर ये सॉल्व करवाऊंगा। ये पोल में आंसर करेंगे फिर सॉल्व करवाऊंगा। पहले सवाल समझ लो, पहले हिंदी में सवाल समझ लो एक बार। हिंदी में सवाल क्या है? हिंदी में सवाल ये है मेरे भाई कि इफ 13 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 52 एंड 17, 52 एंड 17, हमें बोला क्या जा रहा है कि टोटल 13 अर्थमेटिक मीन जो है, टोटल 13 अर्थमेटिक मीन जो है वो इंसर्ट किए गए हैं किसके बीच में? 52 एंड 17 के बीच में। देन द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन विच हैव इंटीग्रल वैल्यूज। देन टोटल ऐसे कितने अर्थमेटिक मीन होंगे? ध्यान से सुनो, टोटल ऐसे कितने अर्थमेटिक मीन होंगे, टोटल ऐसे कितने अर्थमेटिक मीन होंगे जिनकी इंटीग्रल वैल्यू होगी। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होगा? वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। समझ के बाद हिंदी वालों को समझा दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 60 सेकंड का टाइम दिया, फटाफट से आंसर करो। तब तक मैं तुम्हारा डाउट पढ़ लेता हूं, 336/11 आएगा, 336/11 आएगा। चेक कर लेते हैं भाई, भाई ने बोला 336/11 वाजिब हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, पॉसिबल है। 336/11 आएगा, देख लेते हैं। A5 कैपिटल N की वैल्यू हमने 5 रखी थी, स्मॉल n की वैल्यू 10 + 1 करेंगे तो 11 आएगा। 52 में से 2 जाएगा तो 50 में से 2 जाएगा तो 48 आएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, कॉमन एलसीएम 5/40 के 0 हाथ में 4, 25 20 4 24। नहीं भाई सही है यार, 262/11 ही आएगा, 262/11 ही आएगा, 262/11 ही आएगा। चलो कॉमन डाउट्स में आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्लीज। अरे यार डेली में वो कीवर्ड डालना भूल जा रहा हूं यार, कल करूंगा। सही नेगेटिव में भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, ये रिपीट कर दें। क्या है भाई इधर रिपीट करने वाला? ये पहले ही स्लाइड में क्या रिपीट करें हम? और ये अभी क्यों क्लास देख रहा है भाई आयुष? कब की क्लास कब देखते हो तुम लोग यार? इसमें क्या रिपीट करना मुझे ये तो बताओ। What if common difference is not same? तो फिर वो AP नहीं बनेगा, फिर वो कॉमन डिफरेंस हुआ कैसे? फिर वो कॉमन डिफरेंस हुआ कैसे? रॉन्ग है सर, n = 5 होगा ना, n = 5 होगा। कहां पे n = 5 होगा भाई? अरे दादा मेरे, मैंने तुम्हें 10वां टर्म यहां फाइंड करने के लिए बोला ही था, तो n = 5 लिख कैसे दोगे तुम? चलो 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 चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। ट्रिक से करेंगे फटाक से सवाल निकलेगा। 6 लिखा है किसने? 1 नंबर, शाबाश। ट्रिक से करेंगे ये सवाल बहुत आसानी से निकलेगा। बोला क्या रहा है? 13 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 52 एंड 17। 13 अर्थमेटिक मीन मतलब स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 13 है। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 13 है, बिटवीन 52 एंड 17। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 52 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 17 हो जाएगी। करेक्ट है, करेक्ट है मेरे भाई, b की वैल्यू 17 हो जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला लिखते हैं। ट्रिक वाला फॉर्मूला अगर लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे कि a कैपिटल N इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 52 है ना, तो हम लिखेंगे 52 प्लस कैपिटल N इंटू b माइनस a। 17 में से 52 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? सर ये बचेगा माइनस का 35 अपॉन में n+1, 13 + 1, यानी कि सर यहां पे आ जाएगा 14। ठीक है, 7 से 2 बार में ये गया, 7 से 5 बार में ये गया। मतलब हमारी वैल्यू बन के आ रही है क्या कि a कैपिटल N है, जो a कैपिटल N जो है वो कितना बन रहा है? 52 प्लस कैपिटल N इंटू -5/2। अब यहां पे काम की चीज है, यहां पे लॉजिकल चीज समझनी है तुम्हें, यहां पे लॉजिकल चीज समझनी है तुम्हें। लॉजिकल चीज क्या है मेरे भाई? समझो जरा, थोड़ी देर के लिए बातें बंद करो वरना चैट ऑफ कर दूंगा। बहुत प्यारा सवाल करवा रहा हूं, बहुत प्यारा सवाल करवा रहा हूं, जरा देखो इधर। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या होना है? अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीजर होना है, समझो, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीजर होना है मेरे भाई, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीजर होना है तो ये जो कैपिटल N है यहां पे, ये जो कैपिटल N है यहां पे, वो क्या होना चाहिए? 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये कैपिटल N 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तभी हम जाकर के बोल सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कि इंटीजर बनेगा। यस और नो? यस और नो? यस और प्लीज चेक माय डाउट, देख लूंगा।
यस और इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इस कैपिटल एन की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? कैपिटल एन की वैल्यू 1 रख सकते हैं क्या? नहीं सर, कैपिटल एन की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। कैपिटल एन की वैल्यू 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 रहेगा, 2 4 6 8 10 12 रहेगा, तभी ये कैपिटल एन 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा और ये इंटीजर वैल्यू बनेंगे और ये इंटीग्रल वैल्यू बनाएंगे। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है वो भी सुन लो। मुझे पता है कि बच्चों को कंफ्यूजन कहां होगी, सुन लो जरा, बच्चों को कंफ्यूजन कहां होगी कि सर ये 12 तक क्यों रोक रहे हो, ये 14 16 18 तक क्यों नहीं जा रहे हो? मेरे भाई हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि कैपिटल एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसर्टेड मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इंसर्टेड मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल अर्थमेटिक मीन तुमने डाले ही कितने थे? 13 डाले थे। टोटल अर्थमेटिक मीन ही तुमने 13 डाले थे, करेक्ट है? टोटल अर्थमेटिक मीन ही तुमने 13 डाले थे। तो ये कैपिटल एन की वैल्यू 13 से तो बड़ी हो नहीं सकती, और कैपिटल एन की वैल्यू अगर तुम 13 डाल दोगे तो वो 2 से कटेगा नहीं, मतलब हमें 12 पे जाकर ही रुकना पड़ेगा। टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेल्टा विल बी द आंसर। पोल में चेक करें कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। शो रिजल्ट 12.03% लोग। कोई बात नहीं, लेकिन प्यारा सवाल था, सवाल अच्छा था, मजा आया सवाल करके, मजा आया सवाल करके, नहीं आया? लीडर बोर्ड पे जरा देखे, अम्मी यदुवंशी सबसे ऊपर, लकी कुमारी, कीरत सिंह शेखावत एंड सो ऑन। ठीक है, मजा आया सवाल करके? तो चलो यस नो वाले में बता दो कि हाँ सर सवाल अच्छा था। अगर जिसको सवाल अच्छा लगा वो यस करेंगे, जिनको सवाल अच्छा नहीं लगा, जिनको लगेगा यार बेकार सवाल था, वो लोग नो करेंगे फटाफट से। कलर विजन है, क्या करूं मेरे भाई? मुझे जहां तक पता है, मुझे जहां तक पता है मेरे भाई, कलर विजन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कलर विजन का इलाज नहीं है। मतलब मुझे जहां तक पता है कलर विजन का इलाज नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कलर विजन ठीक है हो पाना। अगर कलर विजन का इलाज नहीं है तो फिर आई थिंक फौज में मुश्किल है। मतलब दिल टूटने वाली बात है, बट मैं तुम्हें मिसगाइड नहीं कर सकता। जस्ट फॉर द सेक कि कुछ भी हो, मैं मिसगाइड नहीं करूंगा। एज एन एल्डर ब्रदर मैं मिसगाइड नहीं कर सकता, ठीक है? मेरे हिसाब से मुश्किल है। एक बार फिर भी तुम किसी डॉक्टर से मिलकर चेक करवा लेना, क्या तुम्हें सही में कलर ब्लाइंडनेस है, क्या तुम्हें सही में कलर ब्लाइंडनेस है, एक बार चेक कर लेना। ऐसे नहीं कि तुम कलर ब्लाइंडनेस मान के बैठे हो। ऑलमोस्ट 92% लोगों को मजा आया सवाल करके। क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, बस सवाल गजब का था। अरे शाबाश। हाँ डाउट में कुछ अच्छे डाउट्स हैं सर? लेजिक सर्जरी करवा लूं तो मेडिकल में पास करेंगे? हाँ यार, मेरा एक स्टूडेंट ही था, वो सीडीएस एंट्री के लिए था, मैंने उसको पढ़ाया था सीडीएस के लिए। वो एयरफोर्स में रिकमेंड हुआ, अभी पायलट बन गया। वो लेजिक कराई थी उसने, लेकिन वो लेजिक कराने काफी टाइम बाद वो गया था। सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट ट्रिक देन हाउ? सर थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा करना बाबू, बट लंबा पड़ेगा। b माइनस ए होगा ना, तो b माइनस ए ही तो किया, 17 में से 52 ही तो घटाया था। लेजिक अलाउड है क्या? पकड़ में नहीं आना चाहिए। जो क्वेश्चन कराते हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है क्या? पीवाईक्यू से ऊपर के क्वेश्चन है मोहम्मद समीर। ऑड लोगे तो 2 से कटेगा कैसे, तो इंटीजर कैसे बनेगा? सबसे 4 भी है तो 6 कैसे किया भाई? तो टोटल नंबर काउंट करोगे ना विकास तिवारी। एन ऑड नहीं हो सकता क्या? नहीं, एन ऑड नहीं हो सकता। एनडीए का रिजल्ट कब तक आएगा? आज ही तो आ गया एनडीए का रिजल्ट। तो नोट्स कैसे बनाए? प्लीज हेल्प मी एंड स्पीक माय नेम। सवाई सोनी। भाई नोट्स को अपने लैंग्वेज में बनाओ और क्लियर नोट्स बनाओ, अलग अलग कलर यूज करके नोट्स बनाओ, ठीक है? अलग अलग कलर यूज करके नोट्स बनाओ, हेडिंग अलग कलर से, बाकी चीजें अलग कलर से, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उनको पिंक कलर से ऐसे मार्क करके, ठीक है? सर आप मुझे वीसी नहीं करते हो आप? भाई मैं किसी को वीसी नहीं करता, क्योंकि वीसी हमारे कैटेगरी में बंद किया हुआ है। प्लीज चेक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज करेक्ट। इस सवाल में कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आकाश यदुवंशी, अरे 50% एनडीए को इफेक्ट करेगा? 50% आया है तो एनडीए को इफेक्ट करेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लॉक करा दो। देखो लॉक के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं ना अभिषेक पनवर, लॉक के लिए हमें प्लानिंग कि मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो बना दूंगा। हाँ लीव कर सकते हो, मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर ला दूंगा लॉक के लिए, जो मैं अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि प्लानर में मैंने लॉक डाला नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि लॉक का तुम इतना ज्यादा डिमांड करोगे। लॉक के लिए मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? ताकि तो तुम्हारा भी टाइम बच जाए और मेरा भी मतलब मेरा तो टाइम लगेगा, तुम्हारा टाइम बच जाए। बहुत नींद आती है, कुछ सॉल्यूशन। कॉफी पिया करो। आपकी क्लास और डिप्पी इनफ है ना? हाँ मेरे भाई इनफ है। 6 आंसर होगा, शाबाश, सही तो माना है। एक क्यों नहीं लिया? ए लेंगे तो कैसे कटेगा?
11 नहीं 10 है, 11 नहीं 10 है। इसमें 11 और 10 तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसमें 11 10 कहां है जो तुमने सवाल पे क्लिक किया मेरे भाई? 11 नहीं 10 है। लव फ्रॉम हरियाणा। बिना ट्रिक के कैसे करेंगे भाई? बिना ट्रिक के भी हो जाएगा बट लेंदी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सर 3 रख के देखिए इंटीजर आ रहा है, 3 रखने से इंटीजर आ रहा है। इसमें कैपिटल एन की वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो इंटीजर आएगा। चलो भाई लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 52 माइनस 15/2। ये इंटीजर कैसे बनेगा? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है? ये 52 में से 15 जाएगा, 52 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 37 5 42 10 52। ये 37/2 बनेगा, ये 37/2 बनेगा। कभी तो ऑड नंबर को 2 से कटा सकता है क्या? कौन सा नशा है ये? कौन सा नशा है भाई? ये क्लियर कट यहां पे वैल्यू दिख रही है कि n वेरिएबल है तो n कटेगा नहीं कटेगा उस पर चीजें डिपेंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज की सभा यहीं पे करेंगे समाप्त। स्टैमरिंग बोलने से ठीक हो जाता है। स्टैमरिंग कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। स्टैमरिंग स्पीच की प्रैक्टिसेस करोगे तो क्लियर हो जाएगा स्टैमरिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से आगे की चीजें कल पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत चीजें ऐड थी बट स्लो जानबूझ के पढ़ाया ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। होमवर्क आज के लिए कुछ नहीं है, ये हमारे कुछ हैंडल्स है जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। लास्ट में जय हिंद। अरे इसमें एक चीज तो रही गया, कोई बात नहीं, रही गया तो हम इसको ऐड कर देते हैं। मेरे भाई थैंक यू। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, THANKYOU। Thank you for tolerating me from last 1.5 hour. Thank you for tolerating me from last 1.5 hour. See you not tomorrow, day after tomorrow. कल मैथ्स की क्लास नहीं है तो परसों मिलेंगे, ठीक है? जितना बैकलॉग है बैकलॉग खत्म कर लो, जितना बैकलॉग है खत्म कर लो, ठीक है मेरे भाई? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। इंडिया इज वेटिंग फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर फैमिली। और हमारे लिए भी फायदे की चीज है, एकेडमी जाओगे, कैंटीन का कार्ड मिलेगा। कैंटीन का कार्ड किसके पास लेकर के आओगे? सर, गुरु दक्षिणा कैंटीन कार्ड। चलो चलो तब तक के लिए मिलते हैं भाई अगली क्लास में एंड जय हिंद।